हेलो एवरीवन दोस्तों। तो हम दोस्तों जो है एमपी इकोनॉमी में मध्य प्रदेश की जो योजनाएं हैं वो रह गई थी, और उसी के आगे दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की योजनाएं पढ़ेंगे। अब वही दोस्तों योजनाएं पढ़ने से पहले सबसे पहले हम फटाफट देखते हैं आखिरकार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछे गए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन की राहगीर योजना का संबंध किससे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो राहगीर योजना है इसका संबंध सड़क दुर्घटना से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो राहगीर योजना जो सड़क दुर्घटना अपने मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा हो रही है, इसको कम करने के लिए जो शुरुआत का 1 आवर गोल्डन आवर होता है ना, इसमें यदि किसी भी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में जो है घायल हो गए तो जो गोल्डन 1 आवर है उस तक दोस्तों मतलब वो अस्पताल तक पहुंचाने के लिए राहगीर योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण योजना कब शुरू की गई, यानी फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 6 अप्रैल 2016 को खाद्य प्रसंस्करण योजना की शुरुआत की। कब की गई थी दोस्तों, डायरेक्ट याद रखना 6 अप्रैल 2016 को हो जाएगा। ठीक है, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना का प्रारंभ की गई जिस समय दोस्तों कोरोना का समय चल रहा था और जो स्ट्रीट वेंडर्स है ना वो आत्मनिर्भर बनना चाहते थे, मतलब पीएम स्ट्रीट आत्मनिर्भर निधि योजना जिसके माध्यम से पैसा मिलेगा 2020 में लॉकडाउन के समय, जून 2020 में याद रखना दोस्तों पीएम स्ट्रीट वेंडर से आत्मनिर्भर निधि योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने मानव दिवस जो है सृजित किए गए थे। तो ये इंडिया के करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो 20 करोड़ जो है ये मानव दिवस क्या किए गए थे, सृजित किए गए थे। ठीक है, भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा राज्यों के फिक्स्ड हेल्थ इंडेक्स 2025 संबंधी प्रतिवेदन में बजट राशि के व्यय की गुणवत्ता की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य देश में किस स्थान पर है, तो मध्य प्रदेश राज्य देश में प्रथम स्थान पर हो जाएगा। वही सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मई 2025 में याद रखना मध्य प्रदेश की जो कैबिनेट है उसने घोषणा की थी, हम राहगीर योजना की मंजूरी दी थी, ये याद रखना। तो उद्देश्य दोस्तों क्या है, वही सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए मध्य प्रदेश में हो जाएगा। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना जिसका उद्देश्य दोस्तों क्या है, गारंटी के साथ ऋण उपलब्ध कराना खुद के रोजगार के लिए। तो इसकी एज कितनी रखी गई, 18 से 45 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 18 से 45 वर्ष हो जाएगी, ये याद रखना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो इंपॉर्टेंट याद रखना 2022 में। 2022 में भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, इसके अलावा टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना और भीमराव अंबेडकर याद रखना आर्थिक कल्याण योजना 2022 में शुरू की गई। ठीक है, तो टांटिया मामा जी दोस्तों आगे आ जाएंगे, भीमराव अंबेडकर जी आएंगे और बिरसा मुंडा एसटी एससी सभी से रिलेटेड उन्होंने काम 2022 में सभी के रोजगार के लिए योजना चालू की। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर याद रखना आर्थिक कल्याण योजना 2022 में हो जाएगी। मध्य प्रदेश शासन की लाडली लक्ष्मी योजना जो है इसका लाभार्थी वर्ग कौन थे, सामान्य वर्ग, ओबीसी, एससी एसटी सभी वर्ग की जो बालिकाएं हैं ये लाडली लक्ष्मी योजना की दोस्तों क्या हो जाएंगी, लाभार्थी हो जाएंगी। किस महत्वाकांक्षी योजना का देश में सर्वोत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को 2021-22, 22-23 और 23-24 में भारत सरकार द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो याद रखना कृषि अवसंरचना जो निधि योजना है इसमें मध्य प्रदेश को 21-22, 22-23 और 23-24 में भारत सरकार द्वारा अवार्ड दिया गया। ठीक है, भारत सरकार की एग्री स्टेक परियोजना के तहत दिनांक 28 फरवरी 2025 तक फार्मर रजिस्ट्री आईडी जनरेट करने में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसमें पहला स्थान माना जाता है, पर जरूरी नहीं है 100% माना ही जाएगा। संबल योजना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना संबल योजना जो है सह ये क्या कहते हैं अपना, इसकी शुरुआत कब हो गई थी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2018 में संबल योजना की शुरुआत की गई। देखिए योजना पढ़ रहे हो ना आप, तो इनसे रिलेटेड क्या पूछ रहा है, एक तो ईयर पूछा जा रहा है, एक इसके उद्देश्य पूछे जा रहे हैं किसके लिए ये शुरू हो रही है, और कोई बड़ी योजना है तो उसकी धनराशि जो है वो भी पूछी जा रही है, धनराशि भी पूछी जा रही है। ठीक है, मंगल दिवस योजना मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग से संबंधित है, तो दोस्तों ये मंगल दिवस योजना है ना ये मध्य प्रदेश के महिला और बाल विकास विभाग से संबंधित है। इसमें आंगनवाड़ी में दोस्तों याद रखना ये हर मंगलवार को जो है ये इनका ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो मंगल दिवस याद रखना महिला और बाल विकास विभाग से संबंधित हो जाएंगी।
मध्य प्रदेश में सुमन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मध्य प्रदेश में जो सुमन कार्यक्रम है, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्वास्थ्य शिक्षा वगैरह में, सुमन कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं हैं इनको ध्यान रखा जाए, इनकी पूरी निगरानी की जाए। तो ये सुमन कार्यक्रम के तहत जो है इसका उद्देश्य हो जाएगा। तो सुमन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं और बच्चों की निगरानी करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा सड़क सुरक्षा को वही राहगीर योजना हो जाएगी। शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना का लाभ किसे प्रदान किया गया? स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों को हो जाएगा। व्यापारिक सुधार कार्यक्रम योजना में 2022 में मध्य प्रदेश को टॉप अचीवर का दर्जा दिया गया था। रानी दुर्गावती जो मिलेट प्रोत्साहन योजना है ना, इसके तहत किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए फसल क्षेत्र का विवरण जो है ये किस पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा? तो याद रखना दोस्तों, सारा पोर्टल जो है ना, सारा पोर्टल पर रानी दुर्गावती मिलेट प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए फसल क्षेत्र का विवरण जो है सारा पोर्टल पर मिलेगा। ठीक है। मध्य प्रदेश में ज्ञान मिशन को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? याद है? गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इनका सभी का विकास और समावेशी और व्यापक विकास दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति परियोजना जो है ये किसके लिए है? तो ये कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह, इमेजरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए, याद रखना, उन्नति योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है। रानी दुर्गावती श्रीहन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में सभी कथन सही है। मध्य प्रदेश में मिलेट को प्रोत्साहन करने के लिए पूरे एमपी में उस समय लागू थी, अभी तो कुछ 16 जिलों में है और 2023-24 से 25-26 की अवधि तक हो जाएगी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 5 मार्च 2023 को जो चालू की गई थी, इसका उद्देश्य दोस्तों क्या था? महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी नहीं, विवाह संबंधी खर्च नहीं, न्याय प्रणाली में महिलाओं के अधिकार नहीं, महिलाओं को स्वावलंबन बनाना, स्वस्थ और महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखते हुए ये योजना शुरू की गई है। ठीक है। आर्थिक स्वावलंबन के अलावा बताने, उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 18 से 45 साल के युवाओं को उद्देश्य क्या है? स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित जो है ये ऋण प्रदान करना। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, यानी महिलाएं सशक्त हो गई है। अब यदि महिलाओं से पंगा लोगे तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो विजुअल करना, 2013 में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की गई। कब की गई थी? 2013 में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की गई। ठीक है। मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने का आधार क्या था? तो ये जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक यानी कृषकों की उन्नति के लिए, जो धान उत्पादन करने वाले किसान है ना, उनकी उन्नति के लिए, याद रखना, 2024 में ये योजना शुरू की गई थी और प्रति हेक्टेयर के आधार पर किसानों की दोस्तों सहायता की जाएगी। ठीक है। तो ये आधार क्या था? प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। राज्य में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत 2030 तक रखा गया कि हेपेटाइटिस सी जो है इसको समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक हो जाएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। हाँ, तो ये अपने PYQs थे किससे? मध्य प्रदेश की योजनाओं से रिलेटेड है। हालांकि दोस्तों कुछ योजना हमने मध्य प्रदेश की जो जनजातियां पढ़ी थी ना, तब हमने जान ली थी, तो उनको ज्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे और जो जो योजनाएं होगी उनको क्लास में ही अच्छे से याद जो है कर लेंगे। जैसे मैंने आपको कुछ योजनाएं बताई थी, जैसे धरती आबा योजना, मिनिमम 500 या 50% जनजातीय आबादी है वहां पर, ये धरती आबा योजना जो है ये क्या की जाएगी दोस्तों? चालू की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, ठीक है, PM जनमन योजना भी हो जाएगी। तो ये कुछ योजनाएं ट्राइब से रिलेटेड थी, वो हमने वहां पे पढ़ ली थी, यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आइए दोस्तों 3 नवंबर 2025 को, 1 नवंबर 2025 1 नवंबर को अपना मध्य प्रदेश जो है बना था, अभ्युदय कार्यक्रम चला था और इसी अभ्युदय कार्यक्रम के तहत समाधान योजना की शुरुआत 3 नवंबर 2025 को शुरू की गई। कब शुरू की गई? तो 3 नवंबर 2025 को समाधान योजना की शुरुआत भोपाल से की गई। अब नाम से ही दिख रहा है समाधान, यानी जो घरेलू उपभोक्ता है ना, घरेलू उपभोक्ता, उनके बकाया बिजली बिलों के निपटान के लिए समाधान योजना की शुरुआत की गई। यानी अपने जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जो हैं, इन्होंने कहा चलो हम आपके लिए समाधान निकाल रहे हैं।
यदि आप बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हो तो हम आपके लिए क्या निकाल रहे हैं, समाधान निकाल रहे हैं। इसमें उपभोक्ताओं को बकाया राशि पर लगे ब्याज और सरचार्ज में 100% तक की छूट मिल जाएगी। जो भी आपने बकाया बिल नहीं भरा है, जो भी आपने बकाया बिल नहीं भरा है, उस पर जो ब्याज और सरचार्ज लगेगा ना, उसमें छूट मिलेगी। ऐसा नहीं बकाया बिल पे मिलेगी। और मुख्य रूप से कम आय वाले और घरेलू बिजली उपभोक्ता जो है इसके पात्र हो जाएंगे। तो देखिए इसमें 2 चरणों में शुरू किया गया। पहला चरण जो है 3 नवंबर से 31 दिसंबर तक, जिसमें 60% से 100% तक जो सरचार्ज होगा वो माफ होगा, और 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक है 50% से लेकर 90% तक सरचार्ज जो है ये माफ होगा। और भुगतान विकल्प में एक मुश्त भुगतान पर, यानी आप एक साथ ही दोस्तों भुगतान कर देते हो तो अधिकतम छूट मिलेगी, और 6 किस्तों में भुगतान की आसान सुविधा जो है ये भी उपलब्ध रहेगी। तो ये याद रखना, मध्य प्रदेश में ये नवंबर 2025 में समाधान योजना की शुरुआत की गई। उद्देश्य दोस्तों क्या है, घरेलू उपभोक्ताओं के जो बकाया बिजली बिल है उसको समाप्त करने के लिए। ठीक है। तो समाधान योजना का उद्देश्य आपसे पूछा जा सकता है। और आज भोपाल में ऊर्जा विभाग के समाधान योजना का शुभारंभ किया गया। इससे राज्य में लाखों बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होगा और उनके बिल पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा। 2024-25 में ऊर्जा विभाग के माध्यम से प्रदेश के किसानों को 18,000 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की गई। ये दोस्तों बेसिक है। ठीक है। तो ये याद रखना, समाधान योजना हो जाएगी। अब आइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना 2022 में, जबकि कामधेनु योजना याद रखना 2025। अच्छा देखो 2025 को जोड़ो, अब उद्योग से जोड़ो। ठीक है। तो जो अपने मोहन यादव जी जो है, इन्होंने 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया। हमने कहा यार उद्योग तो हमने कर लिया, पर इन गरीबों का समाधान निकालो, बिजली बिल से रिलेटेड कुछ बताओ। तो मोहन यादव जी ने कहा टेंशन मत लो, 3 नवंबर 2025 को समाधान योजना की शुरुआत की गई। अब 2025 में याद रखना भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या है, डेयरी इकाइयों के माध्यम से दूध के उत्पादन को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर को बढ़ावा देना, यानी वहीं पर इनको आजीविका के साधन मिल जाए, रोजगार मिल जाए। ठीक है। तो इस योजना के तहत 25 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई स्थापित की जाएगी और परियोजना की अधिकतम लागत जो है 42 लाख रुपए निर्धारित की गई है। ये दोस्तों याद रखना, ये अनुदान SC/ST वर्ग के लिए होगा। कुल लागत का दोस्तों याद रखना 33%, सॉरी SC/ST के लिए कुल लागत का 33% अनुदान और अन्य वर्गों के लिए कुल लागत का 25% अनुदान जो है ये दिया जाएगा। पात्रता मूल निवासियों, मिनिमम आयु 21 सालों और आवेदक के पास न्यूनतम 3.5 एकड़ कृषि भूमि होना चाहिए। तो दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, उसके लिए दोस्तों डेयरी की जो इकाइयां हैं वो क्या की जाएंगी, स्थापित की जाएंगी। ठीक है। तो याद रखना भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, इन्होंने देखो 2025 क्या है, उद्योग वर्ष है। तो भीमराव अंबेडकर जी से कहा कि आपकी जो कामधेनु गाय है वो हमारे साथ ले आइए, हम यहाँ पे आपके लिए उद्योग स्थापित करवा देंगे। तो 2025 में ये योजना शुरू की गई और इस योजना के माध्यम से दूध उत्पादन को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्र में ही अपनी डेयरी की इकाई जो है ये स्थापित कर दी जाएगी, जिससे आपको आजीविका भी मिलेगी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना याद रहेगी, इंपॉर्टेंट याद रखना 2025 में हो जाएगी। और इसमें दोस्तों कुल लागत का 33% सरकार अनुदान देगी SC/ST वर्ग को और अन्य वर्ग के लिए 25% अनुदान देगी। अधिकतम लागत दोस्तों 42 लाख रुपए होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट। और आवेदक के पास न्यूनतम 3.5 एकड़ जो है ये कृषि भूमि भी होना जरूरी है, क्योंकि वहीं पे ही तो डेयरी की इकाई जो है ये स्थापित की जाएगी। तो समझ में आ गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना 2025, जबकि समाधान योजना 3 नवंबर 2025 को हो जाएगी। अब आइए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। मूल रूप से दोस्तों जो केंद्रीय बजट आया था 2025-26, उसमें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की गई, यानी जो 100 पिछड़े हुए जिले हैं इनमें कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की गई। तो हमने कहा कृषि को बढ़ाओ, उद्योग मिलेंगे, तो 2025 को मोहन यादव जी ने उद्योग वर्ष है। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना याद रखना दोस्तों, 100 पिछड़े जिलों में कृषि उत्पादकता को
बढ़ावा देने के लिए, जिसमें मध्य प्रदेश में भी 8 जिले शामिल हैं। कौन कौन से? जो पिछड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल संभाग हो जाएगा पूरा। ठीक है, फिर इधर अलीराजपुर। ठीक है, फिर टीकमगढ़ से अलग होकर जो निवाड़ी बना वो, तो टीकमगढ़, निवाड़ी, और फिर अलीराजपुर हो ही गया। निवाड़ी, टीकमगढ़, अलीराजपुर हो गया, और सीधी और डिंडोरी। सीधी और डिंडोरी, ये प्रमुख 8 जिले जो हैं, इनमें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की गई। तो पूरा शहडोल संभाग याद रखो, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, फिर सीधी डिंडोरी, सीधी डिंडोरी, और अलीराजपुर तो बहुत पिछड़ा हुआ है ही, तो अलीराजपुर, और साथ ही साथ याद रखना डिंडोरी। बेचारे डंडे लेके किसान चल रहे हैं, बहुत दूर दूर है, तो पिछड़े हुए जिलों में ये योजनाएं शुरू की गई। कौन सी? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, तो दोबारा बोलिए। सबसे पहले दोस्तों, समाधान योजना 3 नवंबर 2025 को शुरू की गई। उद्देश्य दोस्तों क्या है? बिजली उपभोक्ता जो है वो अपना बिजली का बिल भरें, जिसमें सरचार्ज वगैरह माफ किया जाएगा। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, जिसके माध्यम से दूध उत्पादकता को बढ़ावा दो, आजीविका के साधन खुलेंगे, डेयरी इकाई स्थापित होगी। इसमें SC ST के कृषक को 33% जो है ये अनुदान दिया जाएगा। कितना? कुल लागत का 33% अनुदान, और सामान्य जो है अन्य वर्ग जो है उसके लिए 25% अनुदान हो जाएगा। ठीक है, 3.5 एकड़ कृषि भूमि होनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री धन धान्य योजना कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए 100 जिलों में, मध्य प्रदेश के कौन से 8 जिले हैं? शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, अलीराजपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, और साथ ही साथ सीधी और डिंडोरी हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखिए। अब आइए, राहवीर योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। मई 2025 में कैबिनेट को, मतलब एक तरह से मई 2025 में ये मंजूरी मिल गई थी, और 21 अप्रैल 2025 से ये प्रारंभ हुई थी। तो राहवीर योजना कब प्रारंभ हो गई थी? तो याद रखना, 21 अप्रैल 2025 से ये राहवीर योजना प्रारंभ हो गई थी। इसका उद्देश्य वही, सड़क दुर्घटना में यदि कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो जो दुर्घटना का शुरुआत का 1 घंटा रहता है वो गोल्डन आवर रहता है। इस गोल्डन आवर के भीतर जो है अस्पताल पहुंचाना, इसका राहवीर योजना का दोस्तों क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। राहवीर योजना का उद्देश्य हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें फायदा क्या है? इसमें एक फायदा है कि आम जनता को घायलों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें यदि दोस्तों आप पहुंचाते हो तो आपको 25,000 रुपए प्लस प्रशस्ति पत्र जो है ये दिया जाएगा। यानी दोस्तों, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर, यानी दुर्घटना से 1 घंटे के अंदर अंदर यदि आप अस्पताल पहुंचाते हो तो आपको प्रोत्साहन राशि 25,000 रुपए प्लस दोस्तों प्रशस्ति पत्र जो है ये दिया जाएगा। दोस्तों वास्तविक रूप से मैं आपको बताऊं ना, स्थिति नॉर्मल व्यक्ति की बहुत खराब है। मान लीजिए नॉर्मल व्यक्ति पहुंचा भी दे तो पुलिस उसे इस तरह देखेगी कि इसी ने जुर्म किया है। तो वास्तविक रूप से मेरे हिसाब से जो पुलिस व्यवस्था जो लोगों की रक्षा के लिए बनाई गई है, वास्तविक रूप से लोग तो बिल्कुल सुरक्षित हैं कि नहीं ये नहीं पता, पर लोग पुलिस थाने में पहुंच जाए तो भयंकर डर का माहौल होता है उनके अंदर, यार कहाँ आ गए। हर व्यक्ति सरकारी नौकरी चाहता है तो परंतु सरकारी काम में किसी भी हालत में वो फंसना नहीं चाहता। सरकारी नौकरी मिल जाए पर सरकारी काम में फंसना नहीं चाहता। क्यों है इतना बुरा सरकारी काम? क्यों पुलिस व्यवस्था इतनी, मतलब लोग डर रहे हैं? ये राहवीर योजना इतनी अच्छी योजना भी चालू की, उसके बावजूद भी लोग मदद क्यों नहीं करते हैं? मेरा मानना है कि सरकार को इस चीज में काम करना चाहिए कि आखिरकार क्यों सहायता नहीं कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो आप ये याद रखना, राहवीर योजना जो है ये 21 अप्रैल 2025 को शुरू की गई। सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राहवीर योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य 25,000 रुपए का पुरस्कार प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, याद रखना। और चुने हुए राहवीरों में से सबसे योग्य 10 राहवीरों को राष्ट्रीय स्तर पर भी 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार जो है ये दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये राहवीर योजना मध्य प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना हो जाएगी। अब आइए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का दोस्तों क्या हुआ था? जन्म हुआ था। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में गए थे। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इनका उद्देश्य था कि भारत का जो अध्यात्म है उसे पश्चिमी सभ्यता के विज्ञान से जोड़ दो, जिससे मानव का दोस्तों क्या होगा? कल्याण होगा। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद जी, याद रखना दोस्तों, इनको
स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत 12 जनवरी 2025 को भोपाल से शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं का विकास करना। इसमें 15 से 29 वर्ष के जो युवा हैं वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रतिभावान युवा दोस्तों जो है इनके विकास की बात की गई। इसमें महिलाओं को विशेष अवसर और सशक्तिकरण, दिव्यांग युवाओं के लिए समावेशी कार्यक्रम, किसान परिवारों के युवाओं को उन्नति के साधन और आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग को प्राथमिकता। यानी ओवरऑल स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का दोस्तों उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है? युवाओं का दोस्तों क्या किया जाए? विकास किया जाए। तो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन 12 जनवरी 2025 को दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों पार्थ योजना, यानी पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, ठीक है। तो पुलिस जो है, आर्मी जो है, उसमें पहुंचने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपके हुनर को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए 8 जनवरी 2025 को भोपाल से पार्थ योजना की। हमने कहा पार्थ आगे बढ़ो, आगे स्वामी जी हैं, फिर राह पे ध्यान देना, फिर भीमराव अंबेडकर जी हैं, फिर समाधान सब निकालेंगे। तो याद रखना पार्थ योजना की शुरुआत 8 जनवरी 2025 को भोपाल से शुरू की गई और इसका उद्देश्य युवाओं को सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री में भर्ती होने में हेल्प करने का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो याद रखना पार्थ योजना पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, यानी पार्थ योजना शुरू की गई थी 2025 में, हो जाएगा 8 जनवरी 2025 को भोपाल में हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप सभी को अच्छे से याद रखना है। अब थोड़ा लिंक बनाओ दोस्तों सभी योजना की 2025 वाली। हमने कहा लाला तू काय की तैयारी कर रहा है, आपने कहा सर देखो एमपीपीएससी की तैयारी, सच बताएं बहुत हो गई, हम हो गए परेशान। अब हम जो है सीधा हम जाएंगे मामा मोहन यादव जी के पास और पार्थ यानी पुलिस की आर्मी की रिक्रूटमेंट के लिए ट्रेनिंग और हुनर सीखेंगे वहां, और फिर आर्मी और पुलिस में जाएंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि मैंने कहा कोई उद्योग वगैरह खोल लो, उन्होंने कहा नहीं हम कैसे करेंगे। तो फिर दोस्तों मैंने कहा कि देखो युवाओं फिर जागो जागो जागो, अपनी शक्ति को दिखाओ। तो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत भी 2025 में की गई। अब युवा जो है वो जा रहे थे कहाँ पे? राह पे जा रहे, इतने में दोस्तों दुर्घटना हो गई। युवा ने कहा ये अच्छा मौका है, क्या राह पे जा रहे थे और 25,000 रुपए कमाने का। तो राहवीर योजना की शुरुआत भी 21 अप्रैल याद रखना 2025 को की गई। ठीक है, राहवीर योजना की शुरुआत 21 अप्रैल 2025 को की गई। इस उद्देश्य दोस्तों क्या है? सड़क दुर्घटना को रोकना। फिर दोस्तों राहवीर जा रहे, राह पे जा रहे, अब वहां पे राह पे हर तरह का आदमी था। इतने में भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि यहाँ पे कैसे? तो इन्होंने कहा राह पे ये जो गाय भैंस बंधी है ना, इनका हम दूध निकालेंगे और यहाँ डेयरी स्थापित करेंगे। तो याद रखना भीमराव अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना की शुरुआत भी 2025 में की गई। और इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है? इसका उद्देश्य है कि डेयरी की इकाई स्थापित करना, आजीविका के साधन बढ़ाना, दूध उत्पादकता को बढ़ावा देना हो जाएगा। और फिर हमने कहा यार कुछ समाधान निकालो, डेयरी स्थापित कर दोगे पर यहाँ पर बिजली का बिल तो तुमने भरा ही नहीं है। हमने कहा टेंशन मत लो, मोहन यादव जी ने समाधान योजना की शुरुआत की है, बिजली बिल में जो भी सरचार्ज वगैरह होगा वो अब हम माफ कर देंगे। तो ऐसे लिंक से याद रखना 2025 में ये सारी योजनाएं शुरू की गई। पार्थ है, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, राहवीर, प्रधानमंत्री। हाँ ये भी याद रख लेना, आप राह पे जा रहे थे तो वहां पे बहुत सारा क्या था? धान था। तो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना मध्य प्रदेश के 8 जिलों में ये लागू है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, मध्य प्रदेश के 8 जिले कौन से हैं? शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सीधी, डिंडोरी और अलीराजपुर हो जाएगा। ठीक है, फिर कामधेनु योजना और समाधान योजना, ये प्रमुख योजनाएं की शुरुआत दोस्तों कब की गई? 2025 में हो जाएगा। समझ में आ गया इतना? तो राह में जोड़ लेना दोस्तों, कृषि हो रही है, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, पूरा धान हो रहा है बहुत ज्यादा, याद रखना। ठीक है, तो 2025 में उद्योग वर्ष हो जाएगा। अब आइए 2024 में। तो 2024 जो है इसमें मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, नाम से ही दिख रहा है दोस्तों, जो कृषक है ना, कृषक, इनकी उन्नति के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना की शुरुआत की गई, जिसमें कृषकों की आय जो है वो बढ़े, आर्थिक रूप से वो मजबूत हो।
मुख्य रूप से दोस्तों याद रखना ये धान कृषकों के लिए मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना के तहत किसानों को जो प्रोत्साहन सहायता प्रदान की जाएगी वो प्रति हेक्टेयर के आधार पर होगी। ठीक है, तो इस योजना के तहत याद रखना किसानों को प्रोत्साहन सहायता जो प्रदान होगी ये प्रति हेक्टेयर, और यही क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी माइनिंग ऑफिसर में क्वेश्चन पूछा गया था कि मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रोत्साहन सहायता प्रति हेक्टेयर के आधार पर की जाएगी। शुरुआत कब हो गई थी? 2024 में हो गई थी। पात्र कौन है? मुख्यतः धान का कृषक जो है, धान यानी चावल के जो कृषक हैं वो पात्र हो जाएंगे मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना के तहत हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हाँ, अब आइए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, इसकी शुरुआत भी 2024 में हो गई। यानी उधर दोस्तों किसान अपनी उन्नति कर रहे हैं, तो रानी दुर्गावती ने कहा मैं भी ट्राइब्स हूँ, हमारे यहाँ मोटा अनाज बहुत होता है। तो रानी दुर्गावती, हालांकि रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना जो 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया था ना, उसमें है, पर ज्यादातर ऑफिशियल साइट्स पे 2024 भी लिखी हुई है। ठीक है, तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2024 में मध्य प्रदेश में जो मिलेट है ना, मिलेट कोदो कुटकी हो गया, मोटा अनाज हो गया, इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये योजना की शुरुआत की गई है। और इसमें श्री अन्न की सुचारू खरीदी सुनिश्चित करने के लिए एक महासंघ भी बनाया गया है। ठीक है, और सारा पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताया था मैंने, सारा पोर्टल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो सारा पोर्टल के माध्यम से ही किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में 3900 रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि जो है प्रदान की जाएगी। तो सारा पोर्टल के माध्यम से किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में 3900 रुपए प्रति हेक्टेयर के माध्यम से दोस्तों सहायता राशि दी जाएगी। और प्रोत्साहन राशि भी अलग से मिलेगी। तो एमएसपी के अलावा किसानों को 1000 रुपए प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि जो है वो भी आपके बैंक खाते में आएगी। तो याद रखना, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, ये प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के 16 जिलों में ये योजना चल रही है। ठीक है, तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2024 में शुरू की गई, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए है। सारा पोर्टल के माध्यम से किसानों को उनके बैंक खातों में 3900 प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और 1000 रुपए प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि जो है ये डीबीटी के जरिए आपके बैंक खाते में आ जाएगी, ये याद रखना। ठीक है, तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, इसके अलावा याद रखना धरती आबा योजना और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना, ये सभी योजनाओं की शुरुआत कब की गई? 2024 में। ठीक है, अच्छा 2025 में कौन कौन सी योजनाओं की शुरुआत की गई थी बताना। 2025 में कौन कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी बताइए। दो हजार पच्चीस में कौन कौन सी योजनाओं की शुरुआत की गई थी? तो 2025 में याद करो, शुरुआत में सबसे पहले देखो दोस्तों हमने क्या देखा, पार्थ आगे बढ़ा, पुलिस आर्मी की तैयारी कर, फिर स्वामी विवेकानंद शक्ति मिशन हो जाएगी, फिर राहवीर योजना हो जाएगी, फिर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि उत्पादकता के लिए योजना, फिर याद रखना भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, और फिर समाधान योजना बिजली बिल से रिलेटेड। 2024 में कृषि उन्नति योजना, इसके अलावा याद रखना मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना और रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, धरती आबा योजना, ये सब 2024 में हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब आइए मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन 2023 में, आप सभी को पता ही है। ठीक है, मिलेट वर्ष घोषित किया गया था। तो कोदो कुटकी रागी ज्वार, वही दोस्तों मोटा अनाज के उत्पादन प्रसंस्करण प्रोसेसिंग और विपणन को बढ़ावा देने के लिए ये राज्य मिलेट मिशन योजना की शुरुआत की गई। और किसानों को कोदो कुटकी रागी और सांवा जैसे फसलों के उन्नत बीज सहकारी या सरकारी संस्थाओं से 80% अनुदान पर दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन याद रखना। हाँ, अब आइए 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2023 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की गई, क्योंकि 23 के लास्ट में चुनाव होने, जब जब चुनाव होने वहां पर बहुत सारी योजनाएं शुरू होंगी। तो देखिए मध्य प्रदेश में 2023 में याद रखना 23 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल से
मुख्यमंत्री ई स्कूटी योजना की शुरुआत की गई। जो 12वीं कक्षा की छात्राएं हैं ना, जो अच्छा स्कोर करेंगी जिले में, तो उसमें दोस्तों याद रखना कक्षा 12वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को फ्री में स्कूटी मिलेगी। किसके तहत? मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत। शुरुआत कब की गई? 23 अगस्त 2023 से। अगस्त का महीना वही है जिस समय 29 अगस्त को खेल दिवस है, मेरा जन्मदिन भी है। तो 23 अगस्त 2023 को याद रखना मुख्यमंत्री स्कूटी योजना की शुरुआत की गई। 12वीं कक्षा में यदि जिले में महिला टॉप करती है, लड़की टॉप करती है, तो उसे क्या दी जाएगी? स्कूटी दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री ई स्कूटी योजना की शुरुआत 23 अगस्त 2023 को शहडोल से की गई। ठीक है। हाँ, फिर 22 अगस्त को हमने कहा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, यानी एक काम करो, सबसे पहले अच्छे से सीख लो, स्कूटी सीख लो, पैसे कुछ कमा लो, फिर स्कूटी ले लेना। तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना एक दिन पहले 22 अगस्त 2023 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। कुछ सीखो भी और कुछ कमाओ भी। इसमें पात्र उम्मीदवारों की एज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 18 से लेके 29 हो जाएगी। तो 18 से लेके 29 तक याद रखना मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत पात्र उम्मीदवारों की एज कितनी है? 18 से लेके 29 तक हो जाएगी। अब इसमें यदि आप 12वीं पास हो तो आपको सीखने और कमाने के लिए 8,000 रुपए मिलेंगे। ITI हो तो 8,500 रुपए, डिप्लोमा हो तो 9,000 रुपए, और स्नातक या उच्च शिक्षित उत्तीर्ण हो तो 10,000 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है। तो याद रखना मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना 22 अगस्त 2023 को शुरू की गई। 18 से 29 साल दोस्तों एज है, जिसमें 12वीं पास यदि आप हो तो 8,000 रुपए, ITI हो तो 8,500 रुपए, डिप्लोमा है तो कोई 9,000 रुपए, और ग्रेजुएट या उससे ऊपर की शिक्षा है तो 10,000 रुपए दोस्तों आपको सीखो कमाओ योजना के तहत मिलेंगे। सीखो कमाओ योजना के तहत आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना 22 अगस्त 2023 से शुरू की गई, जिसमें एज कितनी? 18 से 29 पात्रता। 12वीं के लिए 8,000, ITI के लिए 8,500, डिप्लोमा के लिए 9,000, और स्नातक या उससे ऊपर हो तो 10,000 रुपए मिलेंगे। जबकि स्कूटी योजना 23 अगस्त 2023 को कहां से शुरू की गई? शहडोल से। अब आइए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन, ये भी राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन कहाँ गया? कहाँ गया? हाँ, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन जो है ये भी शहडोल से शुरू किया गया था। 1 जुलाई 2023 को शुरू किया गया। 1 जुलाई 2023 को शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन जो है इसकी शुरुआत की गई। अब देखिए, जो सिकल सेल है होता क्या है? अपनी जो रेड ब्लड सेल्स होती है ना, लाल रक्त कणिकाएं, ये होती है गोल, परंतु सिकल सेल हो जाता है तो ये ऐसे हंसिए की तरह हो जाती है, और इससे दोस्तों बॉडी को नुकसान बहुत ही ज्यादा पहुंचता है, और ट्राइब्स में ये बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये जो सिकल सेल है ना, एनीमिया, इसमें खून की जो है ये आपको देखने को मिल रहा है, एनीमिया हो जाता है, मतलब खून से रिलेटेड है। और ये जो रेड ब्लड सेल्स जो है नॉर्मल होती है, अब नॉर्मल होने के बजाय एब नॉर्मल जो है ये हो जाती है। तो इसी को समाप्त करने के लिए 2023 में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन की शुरुआत शहडोल से की गई थी, और इसका उद्देश्य है कि 2047 तक पूरी तरह सिकल सेल रोग को खत्म करना। इसलिए ट्राइब्स वाले एरिया में प्रमुख रूप से दोस्तों इसकी स्क्रीनिंग वगैरह भी बहुत ज्यादा की जाती है। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और अन्य हीमोग्लोबिनोपैथी के विकारों से पीड़ित लोगों की स्क्रीनिंग, रेफरल और प्रबंधन की प्रणाली स्थापित की जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना, सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन हो जाएगा। इतना सभी को समझ में आ गया? तो ये राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन आपको अच्छे से याद रखना है। तो 2023 में सीखो कमाओ योजना 18 से 29, स्कूटी योजना 2023, सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन जो है 2023 में शुरू की गई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है। हाँ भाई, ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ये। लाडली बहना योजना 5 मार्च 2023 को शुरू की गई। बहुत इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश की सरकार की सबसे फेमस योजना, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार ने 5 मार्च 2023 को, तो 5 मार्च 2023 को याद रखना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी, जिसके तहत उस समय दोस्तों 1,000 रुपए, फिर बड़ी राशि वर्तमान में 1,500 रुपए, और भविष्य में हो सकता है 3,000 रुपए
हो जाए। तो वर्तमान में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 1500 रुपए राशि मिलती है। इसमें याद रखना लाभार्थी की एज क्या होनी चाहिए, 21 से 60। ठीक है, तो इसमें उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं का सर्वांगीण विकास और साथ ही साथ महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण के लिए ही दोस्तों ये योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, स्वास्थ्य पोषण सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो है इसकी शुरुआत की गई है और इसके तहत वर्तमान में 1500 रुपए राशि मिलती है। एज का क्राइटेरिया क्या है, 21 से 60 है, जबकि सीखो कमाओ योजना के लिए 18 से 29 है। तो इसमें सभी आ जाएंगे, विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, जिनके पति ने उनको त्याग दिया हो, इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे, याद रखना। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 5 मार्च 2023 से शुरू की गई है। यह आपको याद रखना है, जिसमें महिलाओं का सर्वांगीण विकास, स्वास्थ्य और पोषण की ध्यान रखा जाएगा। जिसमें लाभार्थी जो है वो 21 से 60 साल की, 21 से 60 वर्ष की, याद रखना, विवाहित, विधवाएं, तलाकशुदा और परित्यक्तता महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी। ठीक है, तो याद रखना वर्तमान में राशि 1500 रुपए। अब आइए मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए योजना की शुरुआत की गई है, यानी बैगा बहरिया सहरिया के लिए। ठीक है, बैगा बहरिया सहरिया के लिए। तो मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना की शुरुआत की गई कब, 2023 में हो जाएगा। और इसका उद्देश्य वही है, मुख्य रूप से दोस्तों दूध के उत्पादकता को बढ़ावा देना। इसमें दोस्तों कोई भी बैगा बहरिया सहरिया जनजाति का हितग्राही अब दोस्तों कोई भी दुधारू पशु खरीदता है, चाहे भैंस खरीदता हो चाहे गाय खरीदता हो, तो जितना भी खर्चा होगा ना उसका 10% ही मात्र उसे देना है, 90% जो है ये सरकार देगी। मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के तहत हो जाएगा। तो योजना के अंतर्गत अब गाय के अलावा, पहले दोस्तों ये गाय के लिए योजना थी, पर अब गाय भैंस आप जो चाहो खरीद सकते हो। पहले 25% कहा गया था कि ये देंगे, पर अब कहा गया मात्र 10% ही आपको देना है। और सारा दोस्तों कौन देगी, मध्य प्रदेश सरकार देगी। ये जिम्मेदारी किस विभाग को दी गई, पशुपालन और डेयरी विभाग को जिम्मेदारी दी गई है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना की शुरुआत कब की गई, फरवरी 2023 में। किसके लिए, बैगा बहरिया सहरिया जनजाति के लिए हो जाएगा। बैगा बहरिया सहरिया जनजाति की आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए शुरू की गई। दूध उत्पादकता को बढ़ावा देना और दूध उत्पादक क्षमता में वृद्धि करना। ठीक है, तो प्रति पशुपालक 2 दुधारू पशु ले सकते हैं, गाय या भैंस जो भी दिए जाएंगे, जिसमें मात्र 10%, 1 लाख की भैंस है तो मात्र 10,000 रुपए आपको देने हैं, 90,000 रुपए मध्य प्रदेश सरकार देगी। मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के तहत हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को। ठीक है, हाँ, अब आगे बढ़िए दोस्तों। तो ये 2023 में योजनाएं चालू की गई। अब 2023 की योजनाओं को लिंक करो। अब देखो 2023 में मिलेट वर्ष घोषित किया गया, तो हमारी एक जो कन्या है, बहन जो है, इसे मिल गई स्कूटी। तो मुख्यमंत्री स्कूटी योजना की शुरुआत 2023 में। अब स्कूटी मिल गई, अब स्कूटी मिल गई तो उसने पीछे एक डॉक्टर को बिठाया और कहा कि जल्दी चलो, सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग करनी है वहां, तो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन। तो अब एक लड़का कहता है, दीदी दीदी मुझे भी छोड़ दो, मैं कुछ सीख भी रहा हूँ, कमा भी रहा हूँ। तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। अब दीदी को याद आया कि यार मैं तो लाडली बहना योजना की पात्र हूँ, तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो है 21 से 60 साल के लिए इसी ईयर शुरू की गई। अब दोस्तों जब ये जाती है तो देखती है कि बैग भर भर के शहर से गांवों की और वो ट्राइब से जो जा रही है, ये भैंसों को भी साथ में ले जा रही है। तो मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना की शुरुआत भी 2023 में। और मोटे अनाज का ये आगे कट्टा रखी हुई थी, तो श्री अन्न मतलब क्या कहते हैं, मिलेट वर्ष भी घोषित किया। तो मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना की शुरुआत भी 2023 में। ठीक है, तो याद रखना, सीखो कमाओ योजना, स्कूटी योजना, सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री, याद रखना दोस्तों लाडली बहना योजना, और साथ ही साथ याद रखना है दुधारू पशु प्रदाय योजना। ये सब योजना लिंक से याद रखना 2023 में शुरू की गई है। ठीक है, अब आइए 2022 में। 2022 में ज्यादातर योजना याद रखना स्वरोजगार से रिलेटेड ही होंगी। ठीक है, चाहे भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना हो, टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना हो, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना हो,
संत रविदास स्वरोजगार योजना। तो सब योजनाएं 2022 में याद रखना रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ज्यादातर योजनाओं की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए संत रविदास स्वरोजगार योजना। अनुसूचित जाति, संत रविदास जी आप जानते हैं, तो अनुसूचित जाति एससी वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार देने के उद्देश्य से याद रखना कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें आवेदक एससी वर्ग का हो, 18 से 40 इसकी एज हो, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई इकाई खोलेगा तो 1 लाख से 50 लाख तक का ऋण मिलेगा, और सर्विस सेक्टर से रिलेटेड कोई इकाई खोलेगा तो 25 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा संत रविदास स्वरोजगार योजना के तहत। ठीक है तो याद रखना दोस्तों, संत रविदास स्वरोजगार योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना हो जाएगी। संत रविदास स्वरोजगार योजना हो जाएगी, जिस योजना के माध्यम से आप सभी को अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट 2022 में एससी वर्ग के हितग्राहियों के लिए ये योजना शुरुआत की गई थी। ठीक है, 18 से 40 साल एज हो जाएगी। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, बस नाम से ये 2.0 बस शुरू कर दी थी। 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई और 2.0 2022 में हो जाएगी। तो बेटियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, और इस योजना के अंतर्गत अब कॉलेज में पढ़ने वाली मेधावी लड़कियों को 25,000 रुपए जो है स्कॉलरशिप भी मिलेगी। ठीक है, तो 25,000 रुपए अब स्कॉलरशिप भी मिलेगी। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 हो जाएगा। अब देखिए, तो संत रविदास स्वरोजगार योजना 2022, भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना 2022, टांट्या मामा और भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना 2022 6 सितंबर को होगी। तो टांट्या मामा और भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना दोनों 6 सितंबर 2022 को। दोनों दोस्तों याद रखना जनजातीय वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो खुद का अपना रोजगार खोलें, इसके लिए योजना शुरुआत की गई। टांट्या मामा अपने एमपी के हैं, एमपी के जो लोग हैं उन्हें एज रिलैक्सेशन है, तो ये 18 से 55 साल तक लाभार्थी हो सकते हैं, जबकि भगवान बिरसा मुंडा के लिए 18 से 45 साल तक हो जाएंगे। ठीक है, यह आपको याद रखना है। इसमें ऋण 10,000 से 1 लाख तक मिलेगा, और नोडल एजेंसी मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त और विकास निगम जसपी। इसमें याद रखना दोस्तों, उद्योग विनिर्माण इकाई के लिए 1 लाख से 50 लाख तक। ठीक है, और खुदरा व्यवसाय के लिए 1 लाख से 25 लाख तक। वही आदिवासी वित्त और विकास निगम जो है ये देखेंगे इसमें। तो भगवान बिरसा मुंडा और टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना दोनों योजनाएं 2022 में 6 सितंबर को शुरू की गई। ठीक है, तो 6 सितंबर को शुरू की गई है, ये आपको याद रखना है। तो ज्यादातर योजना याद रखना स्वरोजगार से रिलेटेड होंगी, जितनी भी 2022 में शुरू हो रही है, ज्यादातर, ऐसा नहीं सभी। ठीक है, तो देखिए, भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना, टांट्या मामा भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें सब जगह अलग अलग डेट लिखिए, कहीं लिखिए 5 अप्रैल 2022, कहीं लिखिए 2021 हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की नोडल एजेंसी पूछ ले तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग, सूक्ष्म लघु और यानी एमएसएमई विभाग जो है ये हो जाएगा, जिसकी स्थापना 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। तो एमएसएमई विभाग जो है ये मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। उद्देश्य क्या है याद रखना दोस्तों, उद्देश्य वही है कि स्वरोजगार, खुद का रोजगार कोई खोल सके, गारंटी रहित ऋण मिल जाए। और इसमें 18 से 45 वर्ष की अवस्था तक के न्यूनतम 8वीं पास युवाओं को ये लाभ होगा। पहले 18 से 40 थी और न्यूनतम 12वीं पास थी, तो अब कितनी हो गई दोस्तों, 18 से 45 वर्ष की अवस्था तक के न्यूनतम 8वीं पास युवाओं को लाभ प्राप्त होगा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत। ठीक है, तो युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों से फ्री ऋण, ब्याज अनुदान सहायता से ऋण लागत कम कर परियोजना की व्यवहार्यता को बढ़ावा। पहले देखो 12वीं पास 18 से 40 लिखा था, अब 18 से 45 हो गई, और याद रखना 8वीं पास के लिए हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखना प्रदेश में जिससे अधिक से अधिक जो है एमएसएमई को बढ़ावा मिले। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो याद रखना मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत हो जाएगी 2022 या 2021 से। अब आइए 2021 वो समय है दोस्तों जिस समय आर्टिकल 21 क्या कहता है, जीवन जीने का अधिकार, यानी अब हम आराम से जीवन जिएंगे क्योंकि सारे काम अच्छे होंगे। याद करो दोस्तों, 2021 वो भी समय था जिस समय कोरोना की दूसरी लहर आई थी।
दूसरी लहर आई थी, याद है? तो अब दूसरी लहर आएगी तो घर पे ही अपने रहना। तो ज्यादातर स्वास्थ्य से रिलेटेड योजनाएं होंगी, ये ध्यान रखना 2021 में। तो अब देखिए 2021 में जनजातियों के लिए, ट्राइब्स के लिए राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत की गई। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर, जनजातीय गौरव दिवस पर 15 नवंबर को योजना शुरू की गई, राशन आपके ग्राम। इसमें जनजातीय वर्ग के जो सभी परिवार है, अब उनको घर पे ही दोस्तों राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। अब उन्हें दुकान में जाने की जरूरत नहीं है। तो राशन आपके ग्राम योजना क्या है? आपके घर पे ही राशन पहुंचेगा। ये जनजातीय कार्य विभाग को जिम्मेदारी दी गई कि आपको उन जनजातियों के घरों पे ही राशन पहुंचाना है। तो राशन आपके ग्राम योजना कब शुरू की गई? 15 नवंबर 2021 को शुरू की गई, जिसका उद्देश्य था कि राशन जो है वो घरों तक पहुंचे। तो राशन आपके ग्राम योजना। अब आइए देवारण्य योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देवारण्य योजना याद रखना, आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, कब? जुलाई 2021 में। तो ऐसे याद रखो दोस्तों, कोरोना की बहुत बड़ी बीमारी आई थी तो वैद्य भी आपके द्वार में रहेंगे, देवारण्य भी योजना, सांस अभियान को भी हम ध्यान देंगे, पंख अभियान को भी ध्यान देंगे, तो हम सांसें अच्छी ले सकें, हमारे पंख लग सकें। देवारण्य योजना, वैद्य आपके द्वार, राशन आपके ग्राम, तो ये प्रमुख योजना 2021 में शुरू की गई थी। तो जुलाई 2021 में याद रखना, आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने देवारण्य योजना जो है इसकी शुरुआत की है। और सीएम ने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ मिले और प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार दिलाने के लिए भी ये योजना शुरू की गई। आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी। इस चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना की शुरुआत जुलाई 2021 में की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, अब आइए स्वामित्व योजना। ठीक है, स्वामित्व योजना जून 2021 में दोस्तों कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी? याद रखना, स्वामित्व योजना की। इसका उद्देश्य ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों के लोगों को संपत्ति का अधिकार मिल जाए। यानी गांव में दोस्तों जो आवास में घरों में रहने वाले जो लोग हैं ना, इनको संपत्ति का अधिकार मिले, उनका खुद का स्वामित्व मिले। तो इसीलिए स्वामित्व योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में 2021 में हुई है। भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2020-21 में ही कर दी थी और इस योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान रहा है और हरदा जिला देश में पहला जिला बना जिसने 100% गांवों के अधिकार जो है ये अभिलेख पूर्ण कर दिया। यानी पूरी सबकी दोस्तों कौन सी जमीन किसकी क्या है, ये पूरी जानकारी स्वामित्व योजना के तहत हरदा जिले ने कर दी। ठीक है, तो स्वामित्व योजना शुरुआत याद रहेगी मध्य प्रदेश में 2021 में, जबकि भारत सरकार के द्वारा ये 2020-21 में स्वामित्व योजना की जो है शुरुआत कर दी गई थी। और मध्य प्रदेश में दोस्तों ये कब शुरू की गई? मध्य प्रदेश में याद रखना जून 2021 में। मध्य प्रदेश में कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश में याद रखना जून 2021 में स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई। ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों के लोगों को वही संपत्ति के अधिकार मिले। तो देवारण्य योजना, राशन आपके ग्राम और स्वामित्व योजना हो जाएगी। अब आइए वैद्य आपके द्वार योजना। वही दोस्तों 7 मई 2021, आप तो 2021 को याद रखना, जीवन जिएंगे स्वस्थ रहेंगे। तो अब एक आयुष क्योर मोबाइल ऐप है, इस ऐप के माध्यम से आप वीडियो कॉल के माध्यम से जो है ये अपनी रिपोर्ट जारी कर, मतलब वहां पे रिपोर्ट दिखा सकते हो, डॉक्टर से सलाह ले सकते हो और बीमारी का घर बैठे इलाज ले सकते हो। यानी डॉक्टर अब आपके घर आ गया, वैद्य आपके घर आ गया। तो वैद्य आपके द्वार योजना की शुरुआत 2021 में की गई थी, ये याद रखना। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मध्य प्रदेश में 2021 में शुरू की गई, जबकि भारत सरकार के द्वारा 2017 से ये चल रही है। कौन सी? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो याद है मातृ वंदना योजना हो जाएगी जो अपनी माता जी होती हैं, ठीक है, माता जी की जो मृत्यु दर है उसको कमी लाना। जैसे एसआरएस रिपोर्ट 2021 से 23 के अनुसार 142 आ गई, प्रति 1 लाख महिलाओं पर 142 महिलाओं की मृत्यु हो रही है। अब ये और कम करना है, तो इसीलिए मध्य प्रदेश में 3 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत गर्भवती महिला के पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है और योजना के क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश लगातार तीसरी बार पहले स्थान पर रहा है।
इसके अलावा याद रखना दोस्तों सुमन कार्यक्रम, उच्च जोखिम वाली जो महिलाएं है ना, इनके प्रेगनेंसी वगैरह में कोई भी मतलब दिक्कत नहीं आए, इसके लिए सुमन कार्यक्रम की दोस्तों क्या की गई, शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से कोई भी दोस्तों जैसे पता चलता है कि ग्रामीण एरिया में ये महिला जो उच्च जोखिम वाली महिला है, तो उसके लिए पूरी जो है सारे जुड़े रहते हैं सरकारी जो व्यक्ति हैं। तो याद रखना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मध्य प्रदेश में 2021 में शुरू की गई, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए हो जाएगी। अब आइए दीनदयाल रसोई योजना 26 फरवरी 2021 को शुरू की गई। हालांकि ये 2017 को ही शुरू हो गई थी एक साथ, पर मध्य प्रदेश सरकार ने अपडेटेड वर्जन के रूप में 5 रुपए में भरपेट योजना का दूसरा चरण शुरू किया था, दीनदयाल रसोई योजना। वैसे रसोई योजना एक साथ 2017 में शुरू हो गई, दूसरा वर्जन जो है 2021 में शुरू कर दिया गया था, ये याद रखना, जिसके तहत 100 नए दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्र की शुरुआत की जाएगी। तो दीनदयाल रसोई केंद्र याद रखना 2021। तो 2021 में हमने कौन कौन सी योजनाएं देखी, दीनदयाल रसोई केंद्र, इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मध्य प्रदेश में 2021 में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए, इसके अलावा राशन आपके वैद्य आपके द्वार योजना, देवारण्य योजना, राशन आपके ग्राम योजना हो जाएंगी। तो ये प्रमुख योजनाएं आपको 2021 से लिंक रखना। हाँ, अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट है सांस अभियान। 5 फरवरी 2021 को, अब फरवरी का महीना बहुत छोटा होता है, तो हमने कहा छोटे बच्चे तू अच्छे से सांस लेता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। अब जो छोटे बच्चों में दोस्तों जो निमोनिया होता है ना, निमोनिया, उसको बचाने के लिए 5 फरवरी 2021 से मध्य प्रदेश में सांस अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, तो सांस अभियान की शुरुआत हो जाएगी। तो सांस यानी सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। सांस अभियान की शुरुआत है निमोनिया को खत्म करने के लिए 5 फरवरी 2021 से की गई। तो याद रहेगा सांस अभियान, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो सांस अभियान की शुरुआत 2021 में की गई थी, ये याद रखना। ठीक है, आप सांस अभियान के बाद आइए पंख अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी बालिका दिवस के दिन, राष्ट्रीय बालिका दिवस पर, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब है, 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जो अपने मामा जी है ना, मामा जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान की शुरुआत की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 2015 में की गई थी, और इसी के तहत हम बेटी के क्या लगाएंगे, पंख लगाएंगे, फर 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 फर। ठीक है, तो 2021 में सम्मान पूर्वक जीवन जियो, तो पंख अभियान हो जाएगा। इस पंख अभियान का उद्देश्य क्या है, किशोरी बालिकाओं को प्रोटेक्शन, पी से प्रोटेक्शन, ए से अवेयरनेस, एन से न्यूट्रिशन, के से नॉलेज और एच से हेल्थ एंड हाइजीन, हेल्थ एंड हाइजीन से जोड़ते हुए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इनका विकास करना। यानी पी से प्रोटेक्शन यानी हर जगह जो अपनी बालिकाएं हैं वो अपने आप को सुरक्षित समझे, ए से अवेयरनेस यानी इनको हर चीज की दोस्तों क्या हो, जानकारी हो, एन से न्यूट्रिशन यानी इनको पूरा पोषण मिले जिससे ये बीमार ना पड़े, के से दोस्तों नॉलेजेबल हो, नॉलेज हो इनको, और एल से हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हाइजीन का ध्यान रखें। इसी को ध्यान में रखते हुए 24 जनवरी 2021 को किसकी शुरुआत की गई, पंख की शुरुआत की गई। प्रोटेक्शन अवेयरनेस, ठीक है, प्रोटेक्शन अवेयरनेस न्यूट्रिशन नॉलेज एंड हेल्थ हो जाएगा। तो पंख अभियान की शुरुआत लिंक से याद रखना, 24 जनवरी 2021 को शुरुआत की गई थी, किसकी, पंख अभियान की हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो अब लिंक कीजिए दोस्तों। अब देखिए 2021 जोड़ो, 2021 में कोरोना की दूसरी लहर आई थी। दूसरी लहर आई तो हमने सबसे पहले महिलाओं के पंख लगा दिए, पंख। तो पंख योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2021 को शुरू की गई। उद्देश्य क्या है दोस्तों, प्रोटेक्शन अवेयरनेस न्यूट्रिशन नॉलेज हेल्थ एंड हाइजीन, इसमें बालिकाओं को बढ़ावा दिया जाए। फिर उसमें हमने कहा छोटे बच्चों से सांस लेने जल्दी, नहीं तो कोरोना बहुत फैल रहा है, सांस अभियान, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है, फिर हमने दोस्तों दीनदयाल रसोई खोली है, दूसरा चरण में दीनदयाल रसोई खोली की, धड़ाधड़ खाना खाओ स्पीड से, टेंशन मत लो। फिर मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना की शुरुआत की गई। फिर वैद्य आपके द्वार आएगा, टेंशन मतलब मैं हूँ। फिर देवा रे देवा, अब क्या करें,
देवारण्य योजना की शुरुआत 2021 में। फिर याद रखना राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत 2021 में। तो 2021 में ये प्रमुख योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है। हाँ चलिए अब आइए दोस्तों, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। आपको पता है 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किसानों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना की शुरुआत की गई थी। और मामा जी की दोस्तों सरकार, कमलनाथ जी की सरकार को गिराते हुए मार्च 2020 में सरकार गिर गई थी, जब कोरोना और पीक पे था। पहली चरण, दूसरा चरण 2021 में शुरू हुआ कोरोना का, पहला चरण 2020 में शुरू हुआ था। ठीक है। तो 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और फिर 2020 में मामा जी, उस समय के मुख्यमंत्री मामा जी के द्वारा 25 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से वर्तमान में 6,000 रुपए जो है ये दिए जा रहे हैं। ठीक है। तो किसानों को कितने रुपए दिए जा रहे हैं? 6,000 रुपए। पहले 4,000 रुपए थे, अब कितने दिए जा रहे हैं? 6,000 रुपए 3 किस्तों के माध्यम से किसानों के खाते में डाले जा रहे हैं। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री किसान कल्याण। तो अब सोचो, पहली लहर थी, पहली लहर में हमें डर लग रहा है, करें क्या? तो याद रखना मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 25 सितंबर 2020 को हो जाएगा। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना जून 2020 में शुरू की गई। अब देखो दोस्तों, नाम से ही दिख रहा है, जो स्ट्रीट वेंडर वगैरह होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी अपने रोड वगैरह पे बहुत सारे होते हैं ना लोग दोस्तों जो काम करते हैं। अब लग चुका है पूरे भारत में लॉकडाउन। अब दोस्तों ये क्या करेंगे? तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को की गई। तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना निधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, यानी स्ट्रीट वेंडर्स जो बैठे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने दोस्तों ये पूरी वो देखते हैं, ये मंत्रालय ने चालू की। और इसकी नोडल एजेंसी है सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है। ये पूरा पैसा वगैरह देगी कौन? सिडबी हो जाएगा। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए रेहड़ी पटरी वालों को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाएगा पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत। ठीक है। इसमें ऋण राशि पहली किस्त 10,000, दूसरी 20,000 और 50,000 तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। और समय पर यदि भरते हैं तो प्रति वर्ष 7% की दोस्तों ब्याज की सब्सिडी भी आपको मिलेगी। और डिजिटल लेन देन करने पर प्रति वर्ष 1,200 रुपए तक का कैशबैक जो है वो भी मिलेगा। तो ये प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के बारे में याद रखना। 1 जून 2020 को, यानी इधर कोरोना है, स्ट्रीट वेंडर करें, क्या करें? हमने कहा टेंशन मतलब मोदी जी ने आपके लिए योजना चालू कर दी है, जिसके तहत 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए का आप ब्याज ले सकते हो। सिडबी जो है इसकी नोडल एजेंसी हो जाएगी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो पैसा देगी। ठीक है। और मंत्रालय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। तो याद रहेगा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। ठीक है। तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना हो जाएगी। कौन सी? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना आपको अच्छे से याद रखना है। तो 2020 में एक तो याद रखना मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना हो जाएगी। हालांकि और भी योजनाएं शुरू हो गई थी, जैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2020 में आया था, 12 नवंबर को हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों याद रखना पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार ने जो योजना है चालू की थी। ठीक है। तो ये आपको याद रखना। अब आइए 2019। अब ये 2019 वो समय दोस्तों जिस समय मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं होगा, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। 2019 में दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक था ना, देखो 2019 से चालू करो, वहां से 1 से वे 9 से 9, यानी विजुअल कर लो कि हम वैन में जा रहे थे कि मोहल्ले में क्लिनिक खुलेंगे। तो याद रखना मध्य प्रदेश में संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक थे ना, ऐसे ही मध्य प्रदेश के इंदौर के निपानिया में सबसे पहले संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन हुआ। फिर उसके बाद जय किसान फसल ऋण माफी योजना,
याद है किसानों के ऋण माफ किए गए थे तो 2019 में। और मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना 21 से 30 साल के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने और जीवन यापन की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साल में एक निर्धारित अवधि तक युवाओं के सार्थक रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो युवाओं में स्वाभिमान आ गया। हमने कहा कमलनाथ जी बताओ तुमने क्या कहा, उन्होंने कहा हम युवाओं में स्वाभिमान लाए, किसानों का ऋण माफ किया और साथ ही साथ मोहल्ले में क्लिनिक खोले। ठीक है, मोहल्ले में क्लिनिक खोले, ये याद रखना। और वन धन योजना की शुरुआत भी बड़वानी से की गई थी। जो ट्राइब्स है ना, इसको ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए वन धन योजना की शुरुआत वैन में बिठा के युवाओं को क्या दिया दोस्तों, स्वाभिमान दिया। तो मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना, इसके अलावा जय किसान फसल ऋण माफी योजना, इसके अलावा आपको याद रखना है दोस्तों इंपॉर्टेंट है संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक योजना। ये सब योजना 2019 में दोस्तों क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। अब आइए ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश से 2018 में हो गई थी, जबकि भारत सरकार के द्वारा ये 2023 में हो गई। ठीक है, इस ओडीओपी पहल के अंतर्गत कृषि से संबंधित मध्य प्रदेश के 6 प्रमुख उत्पादों जिनमें कोदो कुटकी, अरहर दाल, चना, बासमती, चिन्नौर चावल, सरसों और आंवला आदि शामिल है। इसको 10 जिलों अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिंगरौली, नरसिंहपुर, दमोह, रायसेन, बालाघाट, भिंड और मुरैना में सम्मिलित किया गया। आप ओडीओपी योजना बस याद रखना 2018 में शुरू की गई। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, संबल योजना की शुरुआत कब हुई। तो ऐसे विजुअल करो 8 यानी ठाठ, या फिर ऐसे विजुअल कर लो कि 2018 में विश्व की सबसे बड़ी योजना। याद है दोस्तों कौन सी योजना शुरू की गई भारत सरकार के द्वारा? अरे जिसके तहत 5 लाख रुपए आपको दोस्तों स्वास्थ्य के लिए मिलते हैं, आप ऑपरेशन वगैरह करा सकते हो। बताओ कौन सी योजना? मैं पानी पी के आता हूँ 2 मिनट में, बताओ तब तक। ठीक है, हाँ तो आयुष्मान भारत योजना पता है कि नहीं? चलो आयुष्मान भारत से जोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, संबल योजना 2018 में शुरू की गई। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रति माह 200 रुपए की लागत से बिजली, यानी बिजली से रिलेटेड, ऊर्जा से रिलेटेड है संबल योजना। हमने कहा संबल के रहना, नहीं तो बिजली का बिल जो है ये बहुत ही ज्यादा आएगा। तो हमने कहा कि देखो बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा, चलो ठीक है, स्वस्थ रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, स्वस्थ नहीं रहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आयुष्मान कार्ड बना है ना, कोई टेंशन नहीं है। अब बस बिजली का ध्यान रखो, ठीक है। तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रति माह 200 रुपए की लागत से बिजली दी जाएगी। तो संभल के रहना, ज्यादा बिल ना आए। तो संबल योजना 2018 में। फिर उसके बाद अपनी बस सूत्र सेवा योजना इंदौर से शुरू की गई थी, याद रखना अपनी बस सूत्र सेवा योजना हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अमृत मिशन के तहत अपनी बस सूत्र सेवा योजना 2018, यानी 8 से हमने आयुष्मान कार्ड दिखा दिया, संबल के रहे। तो संबल योजना बिजली बिल से संबंधित है, जबकि अपनी बस सूत्र सेवा योजना बसों से रिलेटेड है। अब देखिए मध्य प्रदेश में विधवा पुनर्विवाह और कल्याण योजना। तो हमने विधवाओं से कहा आपके पास जो है आयुष्मान कार्ड है, इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है। कल्याणियों से कहा कि आपके पास है, उन्होंने कहा है, टेंशन मत लो। तो इसका मतलब इन सभी योजनाओं की शुरुआत 2018 में की गई। देखिए आपको पता है दोस्तों, ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से भारत में सबसे पहले विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में यह शुरू किया गया था। और ईश्वरचंद विद्यासागर ने अपने पुत्र का विवाह एक विधवा महिला से करा के समाज में दोस्तों एक अच्छा नया संदेश दिया था। तो इसमें याद रखना मध्य प्रदेश विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2018 में की गई थी। और इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में विधवाओं के दोबारा से विवाह के लिए ये योजना प्रारंभ की गई। और इस योजना में 40 वर्ष तक की विधवा महिलाओं से विवाह करने पर 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
ठीक है। तो 2018 में विधवा पुनर्विवाह योजना बहुत अच्छी योजना है दोस्तों। देखिए समाज में दोस्तों मेरे हिसाब से जो शादी है ना, शादी शादी के बाद दोस्तों यदि किसी के पति की मृत्यु हो जाए तो इन औरतों की क्या गलती है? कोई गलती है क्या? नहीं है। हाँ, बस शादी का ठप्पा लग गया कि अब विधवा हो गई, अब हम क्यों विवाह करें, जबकि इनकी क्या गलती है? हाँ, शादी का ठप्पा नहीं लगे इससे पहले यदि 10 जगह मुंह मार रहे हैं, कोई भी हो सकता है दोस्तों, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, मैं किसी पर्टिकुलर लड़की को वो नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अपना समाज बहुत गलत दिशा में जा रहा है, बहुत ही ज्यादा गलत दिशा में जा रहा है। बस शादी का ठप्पा लग गया, फिर वाईदा केस आगे कुछ हो जाए और अरे ये क्या कर दिया, अब हम नहीं छुएंगे इस व्यक्ति को। और शादी से पहले जो भी चल रही है चीजें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट। तो अब बस डायरेक्ट याद रखो, आप तो बहुत दे दिया जानकारी। तो मध्य प्रदेश में विधवा पुनर्विवाह योजना की शुरुआत 2018 में की गई, जिसके तहत याद रखना दोस्तों 2 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी कोई विवाह करेगा तो। कल्याणी सहायता योजना, ये 18 से 79 वर्ष की विधवाओं यानी कल्याणियों को 300 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। यानी विधवाओं से कोई विवाह नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 300 रुपए जो है इसकी मासिक पेंशन, या कहीं कहीं इसमें 600 रुपए भी लिखा है। रुको जरा मैं 2 मिनट चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको दोस्तों 300 की जगह वही 600 कर लो, 600। ठीक है, तो ये याद रखना। तो मध्य प्रदेश में विधवा पुनर्विवाह योजना 2018 और मुख्यमंत्री कल्याण योजना 2018 में हो जाएगा, जिसके तहत 18 से 79 वर्ष तक की जो कल्याणी है इन्हें 600 रुपए मिलेंगे। और मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत याद रखना दोस्तों 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जो इन विधवाओं से विवाह करेगा। इतना समझ में आ गया? तो 2018 में आपको लिंक के माध्यम से ये चीजें याद रखना है। तो 2018 में संभल के रहना, संबल योजना, अपनी बस सूत्र सेवा योजना, बस में बैठ जाओ कौन? विधवा और कल्याणी है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना और कल्याणी सहायता योजना 600 रुपए और यहाँ 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब आइए 2017 में दोस्तों एक साथ मिलकर अपन क्या करेंगे? काम करेंगे। क्या करेंगे? एक साथ मिलकर जो है ये काम करेंगे। तो 2017 में हमने सबसे पहले फसल गिदावरी ऐप योजना जो है इसकी शुरुआत की गई। इसके माध्यम से जो किसान है अपनी फसल के बारे में सारी जानकारी, पटवारी दोस्तों ज्यादातर चलाते हैं फसल गिदावरी ऐप, इसमें भू अभिलेखों की पूरी जानकारी मिलेगी। तो फसल गिदावरी ऐप एक साथ 2017 में। फिर याद रखना मुख्यमंत्री मानव श्रम रहित ई रिक्शा और ई लोडर योजना। यानी दोस्तों जो पहले आप देखते थे जो मानव है ना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल से या तो ठेला खींचते थे या फिर रिक्शा चलाते थे जिसमें उनकी हालत खराब हो जाती थी। तो अब कहा गया कि मुख्यमंत्री मानव श्रम रहित बिना मेहनत के ई रिक्शा और ई लोडर योजना की शुरुआत 2017 में की गई। यानी हमने कहा कि ई रिक्शा ये चला रहा है, अब ई रिक्शा में एकदम से दोस्तों पटवारी साहब आके बैठ गए। अब वहां किसान भी बैठा था। किसान जो है ये याद रखना दोस्तों, किसान जो है एमएसपी पर, एमएसपी के जो अंतर है ना, भावांतर, एमएसपी का जो अंतर है उसमें दोस्तों अपना जो खेती वगैरह का मतलब क्या कहते हैं, अपना धान वगैरह जो भी है सोयाबीन वगैरह बेचने जा रहा था। ये कहता अरे पटवारी साहब आप यहाँ कैसे आ गए, हमारे साथ आ गए एक साथ, हमारा तो सौभाग्य जाग गया। तो सौभाग्य योजना, भावांतर भुगतान योजना, फसल गिदावरी ऐप और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मानव श्रम रहित ई रिक्शा और ई लोडर योजना की शुरुआत 2017 में की गई। अब यहीं पर इनकी स्किल डेवलप हो गई। तो मुख्यमंत्री कौशल्य योजना और मुख्यमंत्री कौशल योजना भी 2017 में हो गई। ठीक है, तो फसल गिदावरी ऐप 2017, मानव श्रम रहित ई रिक्शा और ई लोडर योजना 2017 हो जाएगी। इसके बाद याद रखना भावांतर भुगतान योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। सागर के खुरई से 16 अक्टूबर 2017 को ये भावांतर भुगतान योजना की शुरुआत की गई। जो भी एमएसपी में दोस्तों जो भी है भाव में अंतर होगा ना, उसका भुगतान कौन करेगी? सरकार करेगी। अब दोस्तों इसमें सोयाबीन और सरसों भी जुड़ रही है। सोयाबीन और सरसों जो है ये भी इसमें अब जुड़ रही है। तो इस योजना से प्रदेश के किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान किया जाता है। सागर के खुरई से ये भावांतर यानी भाव में अंतर नहीं आएगा, अपनी फसलें ले जा रहे हैं, सोयाबीन तेल, राम तेल, मक्का, मूंग, मूंगफली, उड़द, तुअर और दाल को शामिल किया गया है। तो सोयाबीन और सरसों भी हो जाएगी। ठीक है, तो याद रहेगा भावांतर भुगतान योजना, मानव श्रम रहित ई रिक्शा और ई लोडर योजना और फसल गिदावरी ऐप और सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है, तो सौभाग्य योजना की शुरुआत भी 2017
2017 से की गई थी। और गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों को 500 रुपए में बिजली का कनेक्शन मिलेगा। आपका सौभाग्य बढ़िया है। यानी बिजली बिल से रिलेटेड है, ऊर्जा से रिलेटेड है सौभाग्य योजना। संबल योजना भी याद रखना, 200 रुपए बिल आएगा। और सौभाग्य योजना 500 रुपए में विद्युत का कनेक्शन मिलेगा। तो ये याद रखना आपको 2017 में। कौन कौन सी लिंक करो, ई रिक्शा पे बैठे, इधर फसल गिरदावरी, पटवारी जी बैठे हैं, इधर अपना आपने सोयाबीन वगैरह सरसों वगैरह बेचने के लिए तैयार कर लिया। किस पे? भावांतर भुगतान योजना के तहत। तो 16 अक्टूबर 2017 को भावांतर भुगतान योजना की शुरुआत की गई। ठीक है। अब उसके बाद आइए 2016 में। 2016 में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री निशुल्क साइकिल प्रदाय योजना। 2016 में तो उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां शासकीय विद्यालय नहीं है, वहां 9वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा, जिससे वो जो है याद रखना दूसरे गांव में जाके पढ़ाई कर सकें। तो अब दोस्तों मैंने आपको याद कराया था, एक दीवार थी, जड मारा, फसल खराब की, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी हो जाएगी। एमएसएमई विभाग की स्थापना भी की गई। ठीक है, एमएसएमई विभाग की स्थापना भी 5 अप्रैल 2016 को की गई। तो इतने में दोस्तों एमएसएमई उद्योग को हाथी ने जड़ मारा, फसल खराब हो गई, इतने में साइकिल लेके बेचारी लड़की निकल गई, क्योंकि फ्री में मिली है। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री साइकिल प्रदाय योजना और ये खाद्य प्रसंस्करण, यानी जो अब वो एमएसएमई उद्योग खुलेगा, इसमें हम क्या करेंगे, आलू लेंगे, आलू से चिप्स बना देंगे। ठीक है, आलू से चिप्स बना देंगे। तो ऐसे विजुअल याद रखना कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना की शुरुआत 2016 में, और खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने हेतु 25% जो है ये अनुदान दिया जाएगा, अधिकतम 2.5 करोड़ तक। ये याद रखना। तो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड यदि आप इकाई लगाना चाहते हो तो सरकार जो है ये आपको क्या देगी दोस्तों, आपको याद रखना अनुदान देगी। ठीक है, तो 2016 में ये याद रखना। इतना समझ में आ गया। तो हाथी ने जड़ मारी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एमएसएमई विभाग, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना और फ्री में साइकिल। अब फ्री में साइकिल मिल गई तो हुआ क्या दोस्तों, अब उस लड़की आगे बढ़ रही है। इतने में दोस्तों क्या हुआ, ये जो लड़की है इसको कुछ लोगों ने देख लिया, कुछ लोगों ने गलत नजर से देखने लग गए। गलत नजर से देखा तो ये सीधी लड़की पहुंच गई वन स्टॉप सेंटर में, सखी योजना। यानी जगह जगह पे वन स्टॉप सेंटर बने, आपको इमरजेंसी में कोई भी जरूरत है ना तो आपातकालीन रूप से आप पहुंच सकते हो। तो हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को तत्काल, आपातकालीन और गैर आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत 2016 से हुई। ठीक है, अब ये देखते हैं, अरे निःशुल्क फ्री में डायलिसिस हो रहा है, तो मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में फ्री में डायलिसिस योजना की शुरुआत की गई, और देश में अपना एमपी इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य है। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये 2016 में प्रमुख योजनाएं हो जाएंगी। हाँ, इसके अलावा मध्य प्रदेश इंक्यूबेशन और स्टार्टअप नीति भी हो जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य नवीन विचारों, रुको ये हटाओ, ये वाला हटा दो, नहीं नहीं हटाओ मत, इसको पढ़ो क्योंकि ये क्वेश्चन आया था। तो 2016 में देखो, ऐसे विजुअल करो। सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, हाथी ने जड़ दे के मारा, हाथी और जड़ से दिख रहा है, 16 दिखना चाहिए, 16 ऐसे विजुअल हो। तो ये 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एमएसएमई विभाग, खाद्य प्रसंस्करण वो बना लिया हमने योजना, और फ्री में दोस्तों लड़की को साइकिल मिल गई, तो ये चला रही थी और वहां देख रही डायलिसिस हो रहा है, तो वन स्टॉप सेंटर में जाके प्रवेश कर लिया। अब वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से उसने देखा, क्या देखा कि यहाँ पे, अरे यहाँ तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हमारे लिए इंक्यूबेशन सेंटर खुले हैं। तो याद रखना, मध्य प्रदेश में इंक्यूबेशन और स्टार्टअप नीति 2016 में, जिसका उद्देश्य नवीन विचारों को विकसित करने के लिए प्रदेश के युवाओं को प्रोत्साहित करना है। तो मध्य प्रदेश इंक्यूबेशन और स्टार्टअप नीति की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब की गई, 2016 में। कब की गई, 2016 में मध्य प्रदेश इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति की शुरुआत की गई। इतना समझ में आ गया। तो 2016 में कौन कौन सी योजनाओं की शुरुआत की गई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एमएसएमई विभाग, खाद्य प्रसंस्करण योजना मध्य प्रदेश में 2016। इसके अलावा आपको याद रखना है निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना, वन स्टॉप सेंटर। इसके अलावा याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश इंक्यूबेशन और स्टार्टअप नीति हो जाएगी। हाँ, अब आइए 2014 में स्वागतम लक्ष्मी योजना।
मोदी जी की सरकार बनी और लक्ष्मी जी का स्वागत करो। अब यदि दोस्तों किसी ग्रामीण क्षेत्र में यदि किसी के यहाँ लड़की हुई है तो ग्राम पंचायत या वार्ड सदस्यों द्वारा उनके घर पे जाके स्वागत किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा। तो इसीलिए 2014 में स्वागतम लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई। यानी इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो लिंगानुपात है ना, लिंगानुपात, इसे घटते लिंगानुपात को कम करने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या कम से कम हो, इसलिए मोटिवेट करने के लिए स्वागतम योजना की शुरुआत की गई। अब आइए ममता अभियान। तो ममता ने कहा कि लाडो कैसी है? लाडो ने कहा बढ़िया है, मैं बहुत ज्यादा सशक्त हो गई। तो लाडो अभियान, ममता अभियान और महिला सशक्तिकरण योजना, कोई घाटा नहीं होगा इसमें, 13 मेरे जिम्मेदारी। तो 2013 में ममता अभियान, लाडो अभियान और महिला सशक्तिकरण योजना की मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई। जबकि स्वागतम लक्ष्मी योजना 2014 में। तो ममता अभियान 2013-14 में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर में स्थिरता लाने के उद्देश्य से ममता अभियान 2013। लाडो अभियान 2013 बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के रोकथाम हेतु लाडो अभियान की शुरुआत भी 2013 में की गई थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है? इतना समझ में आ गया? बाल विवाह को रोकने के लिए कि लाडो अपने घर पे ही रहेगी, अभी ससुराल नहीं जाएगी। तो लाडो अभियान और साथ ही साथ आप सभी को याद रखना है ममता अभियान और महिला सशक्तिकरण योजना 2013। नर्मदा नदी शुद्धिकरण, यानी अब लाडो गई, इन्होंने कहा चलो नर्मदा नदी का शुद्ध करते हैं। तो ये भी 2013 में नर्मदा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए ये अभियान चलाया गया था 2013 में। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हाँ, अब आइए 2012। 2012 में दोस्तों प्रलय आने वाली थी। आपको पता है प्रलय जो है ये आने वाली थी। तो हमने कहा जल्दी से ब्याह कर लो, निकाह कर लो, जो भी करना है कर लो, प्रलय आने वाली है। तो 2012 में याद रखना मुख्यमंत्री निकाह योजना। तो मुख्यमंत्री निकाह योजना की शुरुआत कब की गई? 2012 में की गई। तो और बीमार पड़ोगे तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल से हम फ्री में औषधि दिलवाएंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में 2012 में हुई और 2012 में मुख्यमंत्री निकाह योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत निराश्रित गरीब मुस्लिम परिवारों की मुस्लिम कन्याओं का जो है सामूहिक निकाह कराया जाएगा, जिसमें लड़की की मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए। ये नहीं है कि बाल विवाह को प्रमोट करेंगे, मिनिमम 18 वर्ष जो और लड़के की 21 साल होनी चाहिए, जिसके तहत याद रखना वधु को 55,000 रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है, तो मुख्यमंत्री निकाह योजना इंपॉर्टेंट याद रखना 2012 में शुरू की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना 2012 में शुरू की गई, ये आपको याद रखना है। इतना याद रहेगा? हाँ भाई, ये बेटी बचाओ, देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में, जबकि मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान याद रखना दतिया से ये शुरू किया गया था 2011 में। वही दोस्तों लिंगानुपात को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। तो दतिया से बेटी बचाओ योजना की शुरुआत की गई थी 2011, जबकि निकाह योजना 2012। 2016 में कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री इंक्यूबेशन सेंटर एंड स्टार्टअप नीति, निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना, खाद्य प्रसंस्करण योजना, इसके अलावा डायलिसिस योजना, ये सब योजनाओं की शुरुआत 2016 में की गई थी। ठीक है। हाँ, अब आइए, ये तो आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 10 बहाने 2010-11 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई, गांवों को सड़कों के माध्यम से जोड़ने के लिए। अब दोस्तों जो तेंदुपत्ता संग्राहक होते हैं ना, तेंदुपत्ता संग्राहक, वो तो तेंदुपत्ता तोड़ने चले गए, अब पीछे से बच्चा जो है ये 10 बहाने बना के पढ़ाई करने लग गया, तो एकलव्य शिक्षा विकास योजना की शुरुआत 2010 में हो जाएगी। इसमें तेंदुपत्ता संग्रह करने वाले परिवारों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु इस योजना के तहत वार्षिक सहायता 9वीं से 10वीं तक के छात्रों को 12,000, 11वीं से 12वीं तक के छात्रों को 15,000 और गैर तकनीकी छात्रों को 20,000 और व्यवसायिक कोर्स के लिए छात्रों को 50,000 रुपए तक प्रदान किए जाएंगे। तो ये एकलव्य शिक्षा विकास योजना, हालांकि मैंने ट्राइब्स वाली योजनाओं में भी आपको पढ़ाई थी, बस इसको नॉर्मल समझ लीजिए यहाँ पे। ठीक है। हाँ भाई, ये ऊषा किरण योजना, घरेलू हिंसा से पीड़ित जो महिलाएं हैं ना, इनकी सहायता के लिए ऊषा किरण योजना की, देखो वन स्टॉप सेंटर याद है, वन स्टॉप सेंटर की योजना की शुरुआत 2016 में और ऊषा किरण योजना जो है इसकी शुरुआत 2008 में की गई।
तो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं की विधिक पुलिस सहायता, परामर्श, चिकित्सीय सहायता और पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उषा किरण योजना की शुरुआत 2008 में की गई। भाई आप वन स्टॉप सेंटर में जा सकते हो। ठीक है, तो उषा किरण योजना के माध्यम से याद रखना, अब आपको किरण जागेगी। और इसका दुगना करो, 8 दूनी 16, 2016 में वन स्टॉप सेंटर। इतना सभी को समझ में आ गया? आगे बढ़े। ठीक है, हाँ भाई, ये लाडली लक्ष्मी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश सरकार की सबसे ज्यादा फेमस योजना। लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये दो ही योजना है मध्य प्रदेश सरकार की जो बहुत फेमस है। 1 अप्रैल 2007 से, याद रखना, साथ साथ मिलके 1 अप्रैल 2007 से लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई। और इस योजना का फायदा उसी कन्या को मिलेगा जिसका जन्म 1 जनवरी 2006 या इसके बाद हुआ हो, और कन्या के माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, रहवासी हों, तभी इस योजना का आपको दोस्तों क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं। लड़कियों की भ्रूण हत्या को रोका जाए, बाल विवाह को रोका जाए, मध्य प्रदेश की लड़कियों को पढ़ाया जाए, उनका सर्वांगीण विकास किया जाए। इसके लिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2007 को की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 2007 को। इसका उद्देश्य है लिंगानुपात में सुधार हो, बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच हो, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार आए बालिकाओं के लिए, जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना हो, और परिवार नियोजन। जनसंख्या वृद्धि दर कैसे कम होगी सर? मान लीजिए 2 लड़कियां हुई, अब परिवार में क्या चाहेंगे कि लड़का हो, लड़का हो, लड़का हो, तो 2 3 4 5 6 7 8 रुकेंगे ही नहीं फिर ये। ठीक है, तो परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना, विशेष रूप से 2 बालिकाओं के जन्म के बाद बालक जन्म की आशा को हतोत्साहित करना, परिवार नियोजन कार्यक्रम को भी सुनिश्चित करना, उज्जवल भविष्य के लिए अच्छी नींव प्रदान करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिकाओं के विकास के लिए सकारात्मक और सक्षम वातावरण का निर्माण करना, और बाल विवाह को हतोत्साहित करना, और कानूनी रूप से स्वीकृत उम्र में विवाह को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। तो 1 जनवरी या इसके बाद जो जन्मी महिला है ना, उनको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो बालिका का स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में रजिस्ट्रेशन हो, माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, आयकर दाता ना हो, ये बेसिक बेसिक जो बातें हैं वो लिखी है। और जिस परिवार में अधिकतम 2 संतानें हो, उसी को इस योजना का क्या मिलेगा दोस्तों? लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये याद रखना, लाडली लक्ष्मी योजना। इस योजना के लाभ देखिए, योजना अंतर्गत बालिका के नाम से शासन की ओर से 1,18,000 रुपए जो है, इसका शुरुआत में आश्वासन प्रमाण पत्र मिल जाएगा। जब लड़की जो है कक्षा 6ठी में प्रवेश करेगी तो उसको 2,000 रुपए देंगे, 9वीं में प्रवेश करेगी तो 4,000 रुपए, और 11वीं में प्रवेश करने पर 6,000, और 12वीं में प्रवेश करने पर 6,000। यानी जिससे लड़की आगे पढ़ती रहे, पेरेंट्स पढ़ाएं अच्छा 9वीं में जल्दी से पढ़ाओ, 9वीं तक, जिससे कम से कम कितने रुपए मिलेंगे? 4,000। 11वीं तक पढ़ाओ 6,000, 12वीं तक पढ़ाओ 6,000 मिलेंगे। 12वीं के बाद दोस्तों ग्रेजुएशन या व्यवसायिक पाठ्यक्रम जो है, जिसकी न्यूनतम अवधि 2 साल हो, प्रवेश लेने पर 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि 2 समान किस्तों में मिलेगी। उसके बाद उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा। और फिर दोस्तों बालिका की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर, कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने पर, और बालिका का विवाह शासन द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण करने के उपरांत होने पर 1 लाख रुपए का अंतिम रूप से दोस्तों जो भुगतान है वो कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई 2007 में। अब लाडली लक्ष्मी जो है ये बड़ी हो गई, बड़ी हो गई तो दोस्तों याद रखना, महिला सशक्त हो गई। तो तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना की शुरुआत भी 2007 से शुरू की गई। ठीक है, तो महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की गई थी। ये याद रखना दोस्तों, इसको जो फंडिंग है ना, IFAD, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष, जो रोम है ना,
इसकी मदद से दोस्तों ये मध्य प्रदेश में हो रही है। शुरुआत में ये योजना 6 जिलों में शुरू की गई। आपको तो बस नॉर्मल याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष जो है इससे वित्तीय सहायता मिल रही है। किसको? मध्य प्रदेश में ग्रामीण महिला तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना के माध्यम से। तो 2007 में हमने कौन कौन सी योजनाएं देखी? पहले कन्या को दोस्तों हमने क्या याद रखना दोस्तों, ये कन्या क्या, लाडली लक्ष्मी पैदा हुई तो हमने कहा महिलाओं को सशक्त बनो, तो तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना हो जाएगी। फिर आइए हमने कहा चलो ठीक है, लाडली लक्ष्मी के लिए बहुत कुछ कर दिया, महिलाओं के लिए अब तालाब बनवा देते हैं। तो 2007 में बलराम ताल योजना की शुरुआत की गई। जो बारिश का पानी है इसको संरक्षित करने के लिए, इसको स्टोर करने के लिए बलराम ताल योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत याद रखना यदि आप कोई सामान्य कृषक हो और आपका 1 लाख रुपए यहां पर खर्चा आता है तो याद रखना 40% जो है सरकार देगी, यानी 40,000। 2 लाख आता है तो 80,000 और 3 लाख आता है तो भी 80,000 से ज्यादा सरकार नहीं देगी। तो सामान्य कृषक हो तो 40% या अधिकतम 80,000, लघु सीमांत कृषक हो तो 50% या अधिकतम 80,000 और SC ST के कृषक हो ना तो निर्माण लागत का 75% देगी या अधिकतम 1 लाख रुपए। जैसे मान लीजिए 1 लाख आपका खर्चा होता है तालाब बनाने पे, तो 75,000 जो है वो सरकार देगी। 75,000 रुपए जो है सरकार देगी, किसके तहत? बलराम ताल योजना के तहत। तो तालाब बनाओ साथ साथ मिलके। तो 2007 में पानी के जल को संरक्षित करने के लिए बलराम ताल योजना की शुरुआत की गई। सामान्य कृषक हो तो 40% या मैक्सिमम 80,000, लघु सीमांत कृषक हो तो 50% या मैक्सिमम 80,000 और SC ST के कृषक हो तो मैक्सिमम 1 लाख या 75% आपको अनुदान राशि मिलेगी सरकार की तरफ से बलराम ताल योजना के तहत। ठीक है। आप जलदीप योजना, इंदिरा सागर जलाशय से मछुआरों के कल्याण के लिए जलदीप योजना जो है इसकी शुरुआत की गई है। कहां से? इंदिरा सागर जलाशय पता है ना, जो खंडवा में है। तो यानी साथ साथ मिलके दोस्तों सभी मछुआरों ने कहा चलो जल निकालो। तो जलदीप योजना की शुरुआत याद रखना, जलदीप योजना की शुरुआत याद रखना दोस्तों 2007 में मछुआरों के कल्याण के लिए इंदिरा सागर जलाशय से की गई है। इस योजना के अंतर्गत भू जल संवर्धन, पानी जो जल है उसको संवर्धन करना, जल संग्रहण को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया जा रहा है। और यहाँ पर मछुआरे दोस्तों मछली वगैरह भी पकड़ते हैं, तो मछुआरों के कल्याण के लिए भी याद रखना दोस्तों जलदीप योजना की शुरुआत की गई। ठीक है। हाँ, तो आप देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कौन कौन सी योजनाएं 2007 में शुरू की गई। तो आपको पहले याद रखना है दोस्तों इंपॉर्टेंट कौन कौन सी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना, IFAD अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के द्वारा फंडिंग दी जा रही है, बलराम ताल योजना और जलदीप योजना। साथ साथ मिलकर अपन सारा काम कर लेंगे। तो 2007 में ये योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे बढ़े। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा, जिसका नाम बदल के अभी जो है कैबिनेट ने क्या कर दिया है दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र में क्या कर दिया, VBG रामजी योजना। ठीक है, तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन हो जाएगा। ठीक है, तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन हो जाएगा, जिसमें दोस्तों पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब 125 दिन के रोजगार जो है ये मिलेगा। तो पहले 100 दिन का, अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, VBG रामजी योजना की शुरुआत की गई। ये याद रखना, मतलब शुरुआत क्या की गई, नाम में बदलाव किया गया। अब 125 दिन जो है इसको रोजगार मिलेगा। तो प्रारंभ में ये 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से शुरू की गई। नाम परिवर्तन इसका 2009 में हो गया। पहले नरेगा थी, फिर बन गई ये मनरेगा। ठीक है, पहले 100 दिन का दोस्तों रोजगार मिलता था, अब 125 दिन का मिलेगा। मध्य प्रदेश में भी 125 दिन ही हो जाएगा। और ST के परिवारों को रोजगार देने में मध्य प्रदेश इस मामले में पहले स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा, मनरेगा का नाम बदल के अब VP विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन की शुरुआत कर दी गई। ठीक है,
दिसंबर 2025 में इसका नाम बदल गया था। अब 125 दिन का आपको रोजगार मिलेगा। तो ये 2 फरवरी 2006 को। हाँ भाई, ये कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना इंपॉर्टेंट है। अब कन्या ने कहा कि कन्या को हम पढ़ा रहे हैं, एससी एसटी की कन्याओं को, तो अब छक्के छुड़ा देंगे ये। तो 2006 में याद रखना कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई। एससी और एसटी की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। मतलब उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित कैसे होंगी, जब पैसा मिलेगा। तो 9वीं में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को 1,000 रुपए और 11वीं में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को 2,000 रुपए जो है प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। किसके तहत, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के तहत। किसके तहत दोस्तों, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के तहत। याद रखना 9वीं में प्रवेश लेने पर 1,000, और ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप तो बस ये 2006 याद रखो, और एससी एसटी की छात्राओं के लिए याद रखो, ठीक है। हाँ, जिस तरह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना थी, याद करो दोस्तों, सॉरी निकाह योजना थी 2012 में, इसी तरह कन्यादान योजना। तो छक्के छुड़ा देगी कौन, कन्या, और निकाह 6 का दुगना 12। तो 2006 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत की गई, वही जिसके तहत 55,000 रुपए राशि दी जाएगी, ठीक है। और निकाह योजना 2012, कन्यादान योजना 2006 हो जाएगी। और कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना तो आपको याद रखना है, एससी एसटी की जो कन्याएं है ना, इनको याद रखना, आगे की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 2006 में कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई। दीनदयाल सचल अस्पताल योजना, छक्के छुड़ा देंगे, अब बीमार हम पड़ने नहीं देंगे। तो एससी और एसटी अंचलों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सचल, यानी चल के कहीं भी पहुंच जाए अस्पताल। तो मध्य प्रदेश में याद रखना दीनदयाल सचल अस्पताल योजना, छक्के छुड़ा देंगे, 2006 में दीनदयाल सचल अस्पताल योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। फिर अब आइए, तो 2006 में कौन कौन सी योजनाएं, मनरेगा योजना, सचल अस्पताल योजना, कन्या साक्षरता योजना, और साथ ही साथ आपको याद रखना है और कौन सी रह गई, कन्यादान योजना। तो पहले कन्या को साक्षर करो, फिर अच्छे से पढ़ाओ, फिर दोस्तों कन्यादान कर दो, फिर बीमार पड़ती है तो जल्दी से दीनदयाल सचल अस्पताल की बस भेज दो, और काम करो मनरेगा योजना में, ठीक है। तो ऐसे लिंक से याद रखो। अब 2005 में याद रखना स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना। भविष्य में अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप आगे के लिए क्या पढ़ाई करो, तो इसी को ध्यान में रखते हुए याद रखना मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना की शुरुआत की गई। कब, 2005 में हो जाएगा। अब गांव की बेटी जो है, इसकी शुरुआत भी 2005 में की गई। तो वही गांव की बेटी जो है, इनको आगे की पढ़ाई उपलब्ध करवाने के लिए, मतलब आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 2005 में गांव की बेटी योजना की शुरुआत की गई। वही दोस्तों याद रखना, इसमें 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से यदि आप उत्तीर्ण होती हो तो 500 रुपए प्रति माह की दर से 10 माह तक, यानी 5,000 रुपए मिलेंगे। तो गांव की बेटी दोस्तों जो है 12वीं क्लास में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो गई। अब इसने कहा कि मार्गदर्शन कहां से लें, तो हमने कहा टेंशन मतलब स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना की शुरुआत भी 2005 में की गई। फिर इसका विवाह हो गया तो ये जननी बन गई। तो जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत भी 2005 में की गई, मातृ मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो चिकित्सालय हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसमें प्रसव कराओगे तो 1,400 रुपए, और शहरी क्षेत्र में कराओगे तो 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। शहरी क्षेत्र में तो जो महिलाएं हैं वो जाती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, पर जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, उसमें महिलाएं नहीं जाती हैं। तो इसीलिए 2005 में याद रहेगा, 2005 सूचना का अधिकार आ गया था, तो हमने गांव की बेटी ने को सूचना दी कि पढ़ाई करो अच्छे से, करियर हम देख लेंगे। तो स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना और जननी सुरक्षा योजना, ये तीनों योजनाएं 2005-06 में शुरू की गई, ठीक है। हाँ भाई, ये जाबाल योजना, इसके लिए अलग अलग जगह अलग अलग ईयर लिखा है, ज्यादातर ये माना गया है। देखिए मध्य प्रदेश का दोस्तों जो पश्चिमी वाला एरिया ना, पश्चिमी एरिया जहां पर बेड़िया, सांसी और बांसड़ा जाति की, जो बांसड़ा जनजाति की महिलाएं रहती है, ये वैश्यावृत्ति में बहुत शामिल है। तो उनको वैश्यावृत्ति से बाहर निकालने के लिए याद रखना मध्य प्रदेश सरकार ने जाबाली योजना की शुरुआत की। कौन सी योजना की शुरुआत की, जाबाली योजना। जाओ जल्दी से, बाली की तरह तुम पावरफुल हो। तो जाबाली योजना की शुरुआत वैश्यावृत्ति में शामिल महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ये योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। तो अब देखो दीनदयाल सचल अस्पताल योजना, साचालय, ठीक है, 7 से 2006 में। जबकि दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, 4 याद रखना 2004।
तो दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की शुरुआत 2004 में की गई। उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार जो हैं उनको फ्री में उपचार और जांच की सुविधा उपलब्ध हो। इसमें 20,000 रुपए तक की चिकित्सीय सहायता आपको उपलब्ध होगी। तो दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 2004, सचल अस्पताल योजना 2006। जाबाली योजना का उद्देश्य क्या है? वैश्यावृत्ति में शामिल महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाना हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश जिला गरीबी उन्मूलन योजना 2000 में अपना एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। तो अगले साल हमने कहा कि हमें जिलों को अमीर बनाना होगा। तो हमने कहा पैसा कौन देगा? वर्ल्ड बैंक देगा। तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से 2001 में, याद रखना, जिला गरीबी उन्मूलन योजना की शुरुआत की गई, गरीबों को उन्मूलन करने के लिए। फिर सन 2000 में स्कूल चले हम अभियान आया था। स्कूल चले हम, समुद्र के पास दोस्तों एक बड़ी सी लकड़ी होती थी जिसमें छोटे छोटे बच्चे से कूद कूद के जाते थे। अब हमारे यहाँ दोस्तों डिस्क तो लगी होती नहीं थी बचपन में। तो कोई भी नाटक आ रहा है या कोई भी मूवी आ रही है, कोई भी नाटक आ रहा है या कोई मूवी आ रही है, तो ऐड बहुत आते थे। तो हम ऐड ही देखते रहते थे, उसमें भयंकर ऐड करते थे दोस्तों स्कूल चले हमको प्रमोट करने के लिए। तो स्कूल चले हम अभियान सन 2000-2001 में शुरुआत की गई। प्रदेश में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के उद्देश्य से और शिक्षा को समाज से जोड़ने की कड़ी के रूप में ये प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों की पहचान और विद्यालय में उनका नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। संघनाद योजना जनजातीय क्षेत्रों में स्कूल विकसित करने के लिए 1997 में संघनाद योजना की शुरुआत की गई। यानी हमने कहा जनजातीय, अरे बच्चे पढ़ाई कर ले, शंख बजा, तेरे यहाँ स्कूल खुल रहा है। तो आदिवासी क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया में विद्यालयों की सहभागिता हो, इसके लिए संघनाद योजना की शुरुआत। ये देख तेरी चैन खुली है, ध्यान नहीं दिया तूने। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बेचारे का मिटाल दो नहीं तो। ठीक है, तो संघनाद योजना की शुरुआत 1997 से की गई थी। अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी जी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1995 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत की गई। तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह कर रहे परिवारों के लिए बनाई गई। ठीक है, तो ये आप बेसिक देख सकते हो। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1995 में। अब आइए मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 8 यानी ठाठ। तो 2008 में मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना की शुरुआत की गई। यानी कृषक अब जी पाएंगे। इसमें क्या है? कृषि संबंधी कार्य के समय यदि बाई द केस दुर्घटना हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कृषि कार्य के दौरान मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए और स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी। किसके तहत? मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत। किसके तहत दोस्तों? तो मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत आप सभी को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट योजना हो जाएगी। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत ये आपको याद रखना है 4 लाख रुपए और 1 लाख रुपए हो जाएगी। तो 2008 में ये योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, हाँ, और दोस्तों ये अपनी योजनाएं कंप्लीट होती हैं। ठीक है, इस तरह ये अपनी योजनाएं जो है ये कंप्लीट होती है। फटाफट इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो हम लगा लेते हैं। ठीक है, स्पीड से आप बताना सभी एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना, याद करो 2007 से शुरू की गई। IFAD रोम इसकी वित्तीय सहायता करता है। तो कौन हो जाएगा? IFAD अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 10 बहाने बना के 2010-11 में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के समय में हो गई थी। MP इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी नीति, याद करो दोस्तों, जो लड़की थी साइकिल से गई, निःशुल्क डायलिसिस हो जाएगा। साइकिल वन स्टॉप सेंटर 2016 हाथी ने जट मारे। तो याद रखना MP इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी नीति मध्य प्रदेश में 2016 में लागू की गई। अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को न्यूनतम कितने घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया था? तो याद रखना दोस्तों, कृषि कार्य के लिए न्यूनतम 10 घंटे।
और अटल ज्योति योजना की शुरुआत 2013 में की गई। यानी अच्छे से काम कर ले खेती में, नहीं तो इसमें तेरा घाटा होगा। तो 2013 में अटल ज्योति योजना की शुरुआत जो है ये की गई थी। मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन नंबर क्या है, ये तो सबसे आसान है, 181 हो जाएगा। 2014 में शुरुआत की गई। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए पात्र बालिका का जन्म कब हुआ हो, 1 जनवरी 2006 या उसके बाद हुआ हो, जबकि योजना कब शुरुआत की गई, 1 अप्रैल 2007 में। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना किस जिले से प्रारंभ की गई थी, याद करो, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना शहडोल से अगस्त 2023 में प्रारंभ की गई थी, याद है। 12वीं कक्षा में जिले में आप टॉप करते हो तो स्कूटी मिलेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आधारभूत उद्देश्य क्या है, सभी गांवों को पूरे वर्ष आवागमन योग्य बनाना, नगरों में वृद्धि करना, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधे, या फिर ये, तो यही होगा आवागमन योग्य बनाना। लाडली लक्ष्मी योजना किस मुख्यमंत्री ने दोस्तों प्रारंभ की थी, किस मुख्यमंत्री के समय में हुई थी लाडली लक्ष्मी योजना, याद करो 2007 में। कौन थे उस समय मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान जी थे। तो अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, ये होगा। ऐसे भी दोस्तों क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना जो है किस मुख्यमंत्री के समय में शुरू की गई, तो शिवराज सिंह चौहान जी के समय। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का दोस्तों उद्देश्य क्या है, याद करो 2023 में शुरू की गई। 18 से 29 साल तक के जो लड़के हैं वो सीख भी सकते हैं, कमा भी सकते हैं। तो युवाओं को रोजगार के अवसर, खेलने के लिए प्रमोट, ऊर्जा बढ़ना, या फिर क्या करना दोस्तों, सीखो भी और कमाओ भी, यानी रोजगार भी मिलेगा और सीख भी रहो, स्किल भी डेवलप मिलेगी, तो भविष्य में और भी रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश के कितने जिले दोस्तों नरेगा के अंतर्गत आते हैं, सभी जिले आते हैं मध्य प्रदेश के, सभी जिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने दोस्तों आनंदम योजना का आरंभ किया है, तो अपने मध्य प्रदेश ने आनंदम योजना, आनंद विभाग की स्थापना की है, जिससे मोटिवेट रहे अपने मध्य प्रदेश के सभी छात्र स्टूडेंट। भारत सरकार का लक्ष्य है कि किस वर्ष तक पूर्णतः सिकल सेल रोग का पूरी तरह उन्मूलन किया जाए, ये एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। तो 2047 तक का लक्ष्य रखा गया है कि जो सिकल सेल एनीमिया है इसका पूरी तरह दोस्तों क्या किया जाए, उन्मूलन किया जाए, ठीक है। मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना जो है अब ये किस विभाग, किस नाम से दोस्तों जानी जाएगी, बताइए। मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना अब मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के नाम से जानी जाएगी। किस नाम से, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के नाम से ये जानी जाएंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य लाडली लक्ष्मी योजना का है, बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच, लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं को शैक्षणिक सुधार और स्वास्थ्य में सुधार, सभी हो जाएंगे। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में, ये तो आपको पता है, ये तीनों ही सही है। मिलेट मोटा अनाज को प्रोत्साहन देना, उस समय मध्य प्रदेश के सभी जिलों में ये लागू हुआ था 2023-24 में, ठीक है। लाडली लक्ष्मी योजना के लाभ 2 लड़कियों तक सीमित है, 3 लड़कियों तक, 1 लड़की तक, या फिर 4 लड़कियों तक है। तो जो लाडली लक्ष्मी योजना जो है इसके लाभ कितनी लड़कियों तक सीमित है, तो याद रखना 2 लड़कियों तक क्या हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना किन जनजातियों के लिए शुरू की गई थी, फरवरी 2023 में, याद करो, जिसमें 10% आपको देना है, 90% सरकार अनुदान देगी। तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, बेगा, बारिया, सहरिया, सभी के लिए शुरू किया गया। गांव की बेटी योजना को किस लिए प्रारंभ किया गया, भ्रूण हत्या को कम करने के लिए, लिंगानुपात सुधारने के लिए, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। याद है 2005 में गांव की बेटी योजना की शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, याद करो 15 नवंबर 2021 से जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लागू अन्नपूर्णा सूरजधारा कार्यक्रम जो है ये किन के कल्याण के लिए चल रहा है, बताइए। भूमिहीन लोगों के लिए, कृषकों के लिए, या एससी और एसटी के कृषकों के लिए, याद रखना मध्य प्रदेश में अन्नपूर्णा सूरजधारा कार्यक्रम जो है ये एससी और एसटी के कृषकों के लिए हो जाएगा। मध्य प्रदेश में दोस्तों जो कपिल धारा योजना है इसका ध्येय वाक्य क्या है, नहर निर्माण करना, कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, दूध उत्पादन, या फिर पशु चारा हो जाएगा। नाम से देख रहा है दोस्तों, कपिल धारा योजना कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो है ये कब प्रारंभ की गई थी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
खुद का रोजगार खोलो, नहीं तो इसमें तेरा घाटा होगा। तो 1 अप्रैल 2013 से याद रखना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत जो है, युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई। क्या हो गया, इससे पक कैसे गया? चलो कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए। हाँ, इनमें से कौन सा कथन गलत है? देवारण्य योजना का उद्देश्य आयुष को बढ़ावा देना है, सही है। अंकुर योजना का उद्देश्य पेड़ लगाने से संबंधित है, 5 जून 2021 को शुरू किया गया। वैद्य आपके द्वार योजना का उद्देश्य घर बैठे चिकित्सक की सेवाएं उपलब्ध कराना, सही है। सांस अभियान का उद्देश्य बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए, बिल्कुल। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। और पंख अभियान की शुरुआत जो है ये 25 जनवरी 2022 को की गई, नहीं, पंख अभियान की शुरुआत कब की गई थी? सॉरी, 25 जनवरी क्या, 24 जनवरी 2021 को पंख अभियान की शुरुआत की गई थी। कब? 2021 को हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो दोस्तों पता नहीं, थोड़ा कंप्यूटर चिपक गया था, ठीक है। तो इनमें से असत्य कथन कौन सा होगा? पंख अभियान की शुरुआत 24 जनवरी 2021 को। पंख का फुल फॉर्म क्या था? पी से प्रोटेक्शन, ए से अवेयरनेस, एन से न्यूट्रिशन, के से नॉलेज, एल से हेल्थ एंड हाइजीन हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की शुरुआत कब की गई? सचल अस्पताल 2006, जबकि उपचार योजना 2004 में शुरुआत की गई। इनमें से कौन सा कथन गलत है? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए मिलते हैं, बिल्कुल। इंदौर के निपानिया से राज्य के पहले संजीवनी क्लिनिक का उद्घाटन हुआ, सही है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इंदौर से अपनी बस सूत्र सेवा योजना प्रारंभ की गई, सही है। भावांतर भुगतान योजना की शुरुआत 2017 में की गई, ये गलत है और सब सही है। तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले बच्चों के लिए एकलव्य शिक्षा विकास योजना की शुरुआत की गई, ये भी सही है। आकांक्षा योजना संबंधित है, हालांकि ये ट्राइब से रिलेटेड है। आकांक्षा योजना याद रखना, एसटी के जो स्टूडेंट्स है ना, इनको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से संबंधित आकांक्षा योजना की शुरुआत 2018 में की गई। मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं के लिए वही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2006 और निकाह योजना 2012, इसकी राशि बढ़ा के दोस्तों 2019 में 51,000 की गई। फिर जब मामा जी आए ना तो वापस उन्होंने कितनी कर दी? 55,000 रुपए कर दी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वर्तमान में 55,000 रुपए। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना आसान है, 10/12 2010-11 में शुरू की गई। जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ की थी? याद करो, 2007 में मछुआरों के कल्याण के लिए इंदिरा सागर जलाशय जो है उससे शुरू की गई थी जलदीप योजना। मध्य प्रदेश सरकार की जो उन्नति परियोजना है ये किसके लिए? किसानों को स्मार्टफोन नहीं, कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए। नाम से ही दिख जाएगा दोस्तों, आप योजना के 4 ऑप्शन पढ़ोगे तो इसके लिए इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश शासन की राहगीर योजना का संबंध किससे? राहगीर योजना सड़क दुर्घटना से संबंधित हो जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना की शुरुआत कब की गई थी? खाद्य प्रसंस्करण योजना तो 2016 में खाद्य प्रसंस्करण योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 6 अगस्त 2016 को आपको याद रखना है, खाद्य प्रसंस्करण योजना की शुरुआत की गई थी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद करो, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना कोरोना के समय जून 2020 में ये शुरू की गई थी। 2025 में किस राज्य सरकार ने वही सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राहगीर योजना की शुरुआत की? तो आसान है, मध्य प्रदेश ने 2025 में। याद है दोस्तों, राहगीर योजना 21 अप्रैल 2025 को मंजूरी मिल गई थी, फिर मई। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2022 में शुरू की गई, 18 से 45 वर्ष के मध्य। उद्यम क्रांति योजना एमएसएमई विभाग को जिम्मेदारी दी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, ज्यादातर स्वरोजगार के लिए योजना सब 2022 में। टांटिया मामा, संत रविदास, बिरसा मुंडा, भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना 2022 में हो जाएगी। जबकि भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना की शुरुआत कब की गई? वो 2025 में हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। लाडली लक्ष्मी योजना के लाभार्थी वर्ग कौन है? सभी वर्ग की जो कन्याएं हैं वो लाभार्थी हो जाएंगी। 1 अप्रैल 2007 से लाडली लक्ष्मी योजना की दोस्तों क्या की गई? शुरुआत।
ठीक है। निम्नलिखित में से किस महत्वाकांक्षी योजना का देश में सर्वोत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को वर्ष 2021-22, 22-23 और 23-24 में भारत सरकार के द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये कृषि अवसंरचना जो निधि योजना है इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है संबल योजना की आधिकारिक शुरुआत। संबल योजना याद करो दोस्तों, संबल योजना बिजली बिल बहुत कम आएगा 2018 में संभल के रहना। संबल योजना, अपनी पास सूत्र सेवा योजना, कल्याण योजना और विधवा पुनर्विवाह योजना, ये सब योजनाएं 2018 में शुरू की गई। ठीक है। मंगल दिवस योजना मध्य प्रदेश शासन के महिला और बाल विकास से विभाग से संबंधित है। शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना का लाभ किसे प्रदान किया गया? विद्यार्थियों को। रानी दुर्गावती मिलेट प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए फसल क्षेत्र का विवरण हमें किस पोर्टल पर मिलेगा? तो सारा पोर्टल पर। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दोस्तों याद रखना 3900 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो 5 मार्च 2023 को शुरू की गई थी, पूरे मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की गई। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से स्वावलंबन के अलावा स्वास्थ्य और पोषण का भी ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी। फिर रुक गया है पेन। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका हो जाएगा स्वास्थ्य और पोषण। ठीक है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, 13 घाटा होगा सशक्त नहीं, तो 2013 में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की गई और इसी के तहत दोस्तों ये अपनी सभी योजनाएं जो हैं ये कंप्लीट होती है। ठीक है, चलिए इसी के तहत दोस्तों अब जो भी आगे चीजें होगी आप सब डिमांड करोगे आपको जरूर मिलेगी। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।